2025 में लोगों ने कितना तकलीफ उठाई, प्लेन क्रैश हुआ या कहीं आग लगी या कहीं बाढ़ आई मैम। तो मैं जानना चाहूँगा कि 2026 जो नंबर 1 पे आता है वो कैसा साल रहेगा लोगों के? पिक्चर अभी बाकी है 2025 में। हाँ। ये हमारा साल जो खत्म होगा वो होगा 5 फरवरी। तो अभी क्या है, ये जो एंडिंग टाइम है ना, सबसे कि एक नंबर का कैसा रहेगा साल 2026? जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आने वाला है उनके लिए ये बहुत बेहतरीन साल है। गाड़ी, नया बैंक बैलेंस, जो चीज भी उनको चाहिए वो। नंबर 2 वालों के लिए कैसा रहेगा? पर्सनल ईयर 2 है तो ये कहीं ना कहीं पे मून का साल है। डावाडोल मन होगा, कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट मिल रही है, कोई प्रॉपर्टी आधे रेट पे मिल रही है, कोई और चीज अगर मेरे दिमाग में आ रही है तो मुझे उसको 3 नंबर की बात कर लेते हैं। पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए, अध्ययन स्टार्ट करने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए, कुछ भी रिलेटेड जो एजुकेशन से रिलेटेड है तो वो आपको 100%। 4 नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। 4 तो मेरा भी है। इसको हम कहते हैं रंग से राजा या जैकपॉटी। भाई आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। आपको क्या करना है, सिर्फ जिनका पर्सनल नंबर 5 आ रहा है उनके लिए कैसा रहेगा? उनके लिए तो वही गाना हो गई, तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले बल्ले। अब लोग दुखी हो जाते हैं, यार सर पर्सनल ईयर तो हमारा 5 आया, हमारी तो जॉब भी चली गई, तो भाई नई जॉब ढूंढना। अब रेमेडी तो काम कर रही है लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे। जिनका पर्सनल नंबर 6 पे आता है उनके लिए कैसा रहेगा? सबसे पहले आदमी क्या चाहता है? लग्जरी, पैसा मिलेगी, शादी मिलेगी, गर्लफ्रेंड मिलेगी। तो पर्सनल ईयर 7 एक ऐसा नंबर है जो आपको डिप्रेशन भी देगा, कंफ्यूजन भी देगा, टेंशन भी देगा। आप अगर मोटिवेट हो तो इन सब चीजों से बाहर निकलेगा। पर्सनल ईयर 8 वालों को दिक्कत आने वाली है डियर। प्रॉब्लम ये है कि वो करना बहुत कुछ चाहते हैं पर शायद वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता। और अगर वो 2026 उनका पर्सनल ईयर 8 है तो प्लीज वो तो 9 नंबर का जो जिनका आएगा पर्सनल साल वो कैसा रहेगा? एक टेंशन भरा साल रहेगा। गुड कर्मा गुड अवार्ड रिवार्ड, बैड कर्मा बैड अवार्ड। कोई एक ऐसा रामबाण 2026 के लिए? काऊ की सेवा है, डॉग्स की सेवा है, चींटियों की सेवा है। एक तांबे का लोटा लें, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ जरूर डालें, थोड़ा सा लाल सिंदूर जरूर डालें, चावल के दाने अक्षत कुछ वो डालें और आप संदीप सर, काजल मैम, द कुछ भी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सर आप? जी विराट भाई, जय गुरु जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू मैम, आप हमारे शो पे आए और आपने हमें इतना समय दिया। गॉड ब्लेस यू डियर। थैंक यू सर। वैसे तो आपको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैम को ज़रूरत है जी। बट मैं एक एग्जांपल से आपका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा और ये आप मानिए कि सच्ची घटना पे है एग्जांपल। जब हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था तो जनरली आपकी रील्स आती हैं, मैं रील्स देखता हूँ जी। तो एक दिन मेरी वाइफ रील देख रही थी, तो सुबह 5 बजे का समय था तो उन्होंने थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दिया। जनरली मैं 5 सवा 5 उठ जाता हूँ, तो मेरे से कहते हैं ये पहचानो किसकी आवाज़ है? तो मैंने कहा ये तो अमिताभ बच्चन की आवाज़ है। तो मेरे से कहती नहीं ये तो संदीप सर की आवाज़ है। तो मैंने कहा संदीप सर ही तो न्यूमरोलॉजी के अमिताभ बच्चन है। तो मैंने उनसे ये कहा, तो ये मेरे साथ 3 बार इंसिडेंट हो चुका है। वेरी गुड। और मैम आपके बारे में मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। क्रिस्टल्स के बारे में मुझे जो भी पता है वो आपका चैनल देख के या आपकी बात सुन के ही पता है। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन आप हमारे शो पे आए, आपने इतना समय दिया। मजे की बात यह है विराट भाई कि कल ही सर का बर्थडे था 11 अक्टूबर जी, और 83 ईयर्स के वो यंग अभी हैं जी। आगे बहुत अभी इन्होंने इनिंग खेलनी है। और मेरा भी ये मैनिफेस्ट है, जैसे आपने मैनिफेस्ट किया कि ये न्यूमरोलॉजी के अमिताभ बच्चन है जी, तो मेरा भी ये मैनिफेस्ट है कि मैं एक बार ही उनसे मिलना चाहता हूँ। जी जी। अब पता नहीं कुदरत कब मिलवाए कब नहीं मिलवाए। मैं BNI का मेंबर रह चुका हूँ जी, जी। तो वहाँ भी मैंने उस समय यही उनसे कहा था कि मेरी यही आस्क है, आई वांट टू मीट मिस्टर अमिताभ बच्चन। हाँ, तो ये लगा रहेगा जब तक उनसे मुलाकात नहीं हो जाए। देखिए सर, आज मैंने भी सेम ही बात बोली और वाकई अगर कोई भी न्यूमरोलॉजी करता है या सुनता है या देखता है और अगर वो आपके बारे में नहीं जानता तो मैं मानता हूँ उसकी न्यूमरोलॉजी अधूरी है। थैंक यू डियर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। जैसे आज हमने 2026 पे बात करनी है, आप जानते हैं कि 2025 में लोगों ने कितना तकलीफ उठाई, प्लेन क्रैश हुआ या कहीं आग लगी या कहीं बाढ़ आई मैम। तो मैं जानना चाहूँगा कि 2026 जो नंबर 1 पे आता है वो कैसा साल रहेगा लोगों के लिए? विराट भाई अभी भी इस पे कहानी अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है 2025 में। हाँ। हाँ। कारण उसका क्या है
कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हमारा साल जो ख़त्म होगा वो होगा 5 फरवरी को। ओके। तो अभी क्या है, ये जो एंडिंग टाइम है ना, सबसे खतरनाक फेस है। 6 फरवरी से जाके 6 फरवरी 2026 से जाके न्यूमरोलॉजी के हिसाब से साल चेंज होगा जी। वो ना तो आपकी बर्थडे डेट पे होगा, ना मेरी होगा, ना शाहरुख खान की होगा, ना अमिताभ बच्चन की होगा जी। उसका एक फिक्स्ड फार्मूला है। 6 फरवरी से ही साल चेंज होता है। जैसे 1 अप्रैल को हम नया फाइनेंशियल ईयर करते हैं, 1 जनवरी को हम अपना साल चेंज मानते हैं, न्यूमरोलॉजी का साल 6 फरवरी से चेंज होता है। तो अभी भी लोग सतर्क रहें 2025 में, क्योंकि ये 5 फरवरी 2026 तक चलेगा। तो लोग ये ना करें कि चलो जी ये ख़त्म हो गया, बहुत भारी साल था, अब तो कोई टेंशन नहीं है। टेंशन रहेगी। आप डरा रहे हैं या बता रहे हैं मैं सर? डरा नहीं रहा हूँ, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी भी मैंने लाइफ अभी में तो 4 महीने रह गए हैं। हाँ, अभी पहले 31, आप सोच रहे थे कि 31 दिसंबर, मैं तो 31 ही सोच रहा था। मैंने उसमें 45 दिन और बढ़ा दिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं कभी डराने की कोशिश नहीं करता विराट भाई जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ एक वर्स्ट डेट ऑफ बर्थ है, इसलिए मैं दुनिया को कोशिश करता हूँ कि एजुकेट करूँ। आप भी 4 वाले हो, मैं भी 8 वाला हूँ जी। जो अभी हमारी चंद बातें हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं मुझे समझ में आया कि आपने भी लाइफ में बहुत मेहनत करी है जी। जितनी मेहनत 4 और 8 वाला करता है, बाकी नंबरों को उतना कष्ट शायद भगवान नहीं देता। ठीक बात है। क्योंकि उसे 4 और 8 वाले को निखारना है। बिल्कुल सही बात है। उनकी ज़िंदगी जो है स्टार्ट होती है 40 के बाद जी। और जिनकी ज़िंदगी शुरू से लेके 40 तक अच्छी होती है उनका प्लेन डाउनफॉल चले जाता है 40 के बाद। 40 के बाद। तो ये एक प्लस या माइनस पॉइंट है। तो कभी भी डरना नहीं चाहिए। सही बात है। न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो कभी आपको नहीं डराएगी, वो सिर्फ अवेयरनेस देती है। जितने भी मैं बड़े बड़े ज्योतिषों वालों के पास गया, वहाँ पे शायद हमें लग जाए या भय लग जाए कि यार मेरा राहु यहाँ बैठा है, मेरा चंद्रमा यहाँ बैठा है, मेरा ये है, क्योंकि हम वो रील्स देख के अधूरा ज्ञान ले रहे हैं। अगर प्रॉपर आप ट्रेनिंग लें तो न्यूमरोलॉजी से बढ़िया साइंस नहीं है। हर साइंस बढ़िया है, मैं नहीं कहूँगा कि कोई साइंस में कमी है। एस्ट्रोलॉजी इज़ मदर ऑफ ऑल साइंसेस जी, हमें उसमें कोई शक शुबा नहीं है जी। लेकिन जब मैंने इस विद्या से जुड़ा और मुझे गर्व है अपने गुरु पे श्री अरविंद सूद सर, जिन्होंने इतनी अच्छी विद्या का आशीर्वाद दिया, उनसे सीखने के बाद जब मैंने इस विद्या को इम्प्लीमेंट किया पिछले 13 सालों में, मार्वलेस रिजल्ट है डियर। जो मैंने आते ही आपको बोला है जी, कि आज से आपका नामकरण हो गया है जी जी, नया नाम मिल गया है। हाँ, आपसे आपने अपना नाम विराट कोहली ही लिखना है। ठीक है सर, डन रही बात। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। मैडम का बर्थडे आता है 6 फरवरी को। अच्छा। और साल मैंने कब बोला चेंज होता है? 6 फरवरी। बस अब तो समझ गए ना। ये मेरी वजह से नहीं होता, ये एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो हम फॉलो करते हैं न्यूमरोलॉजी को, ये ऑटोमेटिकली उसमें ही 6 फरवरी से ईयर चेंज होता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि मेरा वैसे जनरली नहीं होता 31 से, नहीं होता, नहीं, पर लोगों ने बना रखा है कि इस वजह से वो कैलेंडर डेट चेंज हो वो वैदिक के हिसाब से है और ये चंडेलियन के हिसाब से है, तो हम उसको फॉलो करते हैं। चाइनीज को हम फॉलो कर रहे हैं ना, तो उनके लिए नया जो आएगा कैलेंडर वो 6 फरवरी से है। तो ये पूरी साइंस चाइनीज स्टडी के ऊपर ही बेस्ड है। चाइनीज एंड यूरोपियन बोथ, उनके ऊपर ये बेस है साइंस। सर अब एक के बारे में बात करते हैं कि एक नंबर का कैसा रहेगा साल 2026? अच्छा साल रहने वाला है। जिनके लिए भी पर्सनल ईयर 1 आने वाला है, मैं जानबूझ के ये वर्ड यूज़ करूँगा पर्सनल ईयर, क्योंकि हर एक का पर्सनल ईयर अलग अलग होता है। उसका निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है जी। वहाँ पे सिर्फ आपने अपनी डेट लेनी है, अपना मंथ लेना है और जो साल चल रहा है उसको ऐड करना है। जैसे मेरा है 17 प्लस नवंबर प्लस 2026 जी। इसको अगर टोटल करेंगे तो ये टोटल आएगा 20 का 2 हो गया। उसको हमेशा हम सिंगल डिजिट पे लेके जाते हैं। तो मेरा 2026 जो है पर्सनल ईयर 2 होने वाला है। ठीक है ना। ये तो पहले निकालने का फॉर्मूला हो गया। जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आने वाला है उनके लिए ये बहुत बेहतरीन साल होने वाला है, क्योंकि उनके लिए ये जैकपॉट का साल है। मेरा ये पर्सनल ईयर 1 चल रहा है, तो जो हुआ पूरे वर्ल्ड के अंदर वो अलग स्टोरी है, बट बाय गॉड ग्रेस मैं 4 देशों की यात्रा करके आया जी। मैं एटलीस्ट 45 से 50 दिन बाहर रहा जी। तो
तो ये उस पर्सनल ईयर 1 का आशीर्वाद है। आज मेरी उम्र 53 या 54 ईयर्स हो चुकी है, मैं कभी अब्रॉड नहीं गया था। मैं दुबई गया किसी का वास्तु करने, पर वो घूमने का टूर नहीं था जी। ये जो 45 या 50 दिन मैं घूम के आया हूँ, ये सारा का सारा मेरा विदेश यात्रा का रहा है। योग था। तो ऐसे जो लोग अभी तक नहीं सोच पा रहे थे या नहीं घूम के आ पाए थे, पर्सनल ईयर 1 उनको बहुत कुछ आशीर्वाद देने वाला है। पर्सनल ईयर 1 उनको इतनी लग्जरी देने वाला है, कुछ कहने की बात नहीं। नया घर, नई गाड़ी, नया बैंक बैलेंस, इफ़ दे आर अनमैरिड तो उनकी मैरिज के रास्ते खुल जाएंगे। जो जो चीज़ भी उनको चाहिए वो उनको मिल जाने वाली है 2026 में। क्योंकि जिन लोगों का पर्सनल ईयर 9 है, उनके लिए वो खून के आंसू रुलाए हैं उसने 5 फरवरी 2026 तक। लेकिन 6 फरवरी की जब सुबह होगी 2026 की, उनकी ज़िंदगी में एक नया बेहतरीन टाइम शुरू हो जाएगा। और ये कब तक रहेगा? 5 फरवरी 2027 तक। तो ये ना कोशिश करें कि ये टाइम होल लाइफ रहने वाला है। ये एक साल का प्रेडिक्शन होता है। जिनका भी पर्सनल ईयर 1 है, दे आर ब्लेस्ड, दे कैन एंजॉय देयर लाइफ। बट मैं फिर वही कहता हूँ, ड्राइवर के साथ कंडक्टर भी देखना है। अगर कंडक्टर आपका 8 बैठा है तो ज़रूर टेंशन दे सकता है। वहाँ कुछ ना करें, मॉर्निंग में 3 दफ़ा राम स्तुति करें, सुबह स्नान करने के बाद, रात को सोने से पहले 3 दफ़ा हनुमान चालीसा पढ़ें। क्योंकि 1 नंबर जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। 1 नंबर को सबसे बेहतरीन जो पसंद है वो है नंबर 9। तो नंबर 9 के लिए क्या आशीर्वाद है? हनुमान जी की शरण में चले जाओ। शरण में चले, ठीक बात है। जितना एंजॉय कर सकते हो इस साल को करो डियर। नया ऑफिस खोलना है, खोलो। नई ब्रांच खोलनी है, खोलो। नई रिक्रूटमेंट करनी है, करो। अपने आप को एक्सपैंड करना है, जितना एक्सपैंड कर सकते हो करो। अब आपको रुकना नहीं है, ये आपको छक्के चौके मारने का टाइम है। जिनका पर्सनल नंबर 1 आ रहा है उनके लिए तो उनको ये साल बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दे के जाने वाला है। शादी नहीं हो रही, शादी करा देगा। बेबी नहीं हो रहा, बेबी करा देगा। डिवोर्स नहीं हो रहा, ये भी तो टेंशन हो सकती है, डिवोर्स भी दे जाएगा। ठीक बात है। तो ये भी बहुत बड़ा आशीर्वाद हो सकता है। जी सही बात। तो जो है वो लोग एंजॉय करें। 8 वाले थोड़ा सावधान रहें। तो सर ये बच्चों के लिए और जो बड़े हैं दोनों के लिए सेम है? देखिए, बच्चों की फ्रीक्वेंसी 12 साल के बाद हम समझते हैं स्टार्ट होती है। जी। क्योंकि 12 साल से पहले उनके कुछ अलग कर्मा होते हैं, 12 साल के बाद उनके सेल्फ के कर्मा आ जाते हैं। बच्चों को 18 साल तक इतनी टेंशन होनी नहीं चाहिए। वहाँ पे क्या है कि उनको भी आप ज़रूर सिखाओ कि जब बच्चा छोटा है तो वो 3 दफ़ा राम स्तुति करे सुबह स्कूल जाने से पहले, और रात को सोने से पहले उसको हैबिट डाल दो कि तेरे को हनुमान चालीसा पढ़ना ही पढ़ना है। कोई भी बच्चा, हर बच्चा जो भी समझता है कि मैं इसकी चीज़ के साथ जुड़ना चाहता हूँ, या उसके पेरेंट्स समझते हैं कि हमें अपने बच्चे को इसका अध्ययन करवाना चाहिए, इससे बड़ा ब्लेसिंग्स नहीं है डियर। नहीं है जी। मैम, क्रिस्टल्स कौन से लाभदायक होंगे? क्रिस्टल्स की बात अगर हम करते हैं तो पहले तो मैं बताना चाहूँगी, जब 1 आ जाएगा तो 1 जो है वो राजा का साल है। बिकॉज सूर्य अपने आप में प्लैनेट्स के राजा माने गए हैं। तो इस साल जो होटल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा बूम करेगी। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी, जिन लोगों के गवर्नमेंट से रिलेटेड सेक्टर्स से काम रुके हुए थे तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और क्योंकि वो इंडस्ट्री जो है 1 नंबर की है, उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री है उसमें भी आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो शेयर्स हैं उनमें बूम आ सकता है। और जो फायर से रिलेटेड इंडस्ट्री है उनमें बूम आ सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसमें बूम आ सकता है। और क्रिस्टल्स की अगर बात हम करें तो राजा के साथ हम अपने लोअर चक्रा, जो हमारा बेस चक्र है, उसको भी ज्वाइन करते हैं। बिकॉज कहते हैं ना, जिस बिल्डिंग का बेस मजबूत होता है उसकी वो बिल्डिंग मजबूत होती है। अगर आपको अपना नंबर 1 स्ट्रॉन्ग करना है और उसके अच्छे बेनिफिट्स लेने हैं तो आप रेड जैस्पर या रेड कार्लेनियन जरूर पहने। उससे उनका जो साल बेनिफिट रहेगा, बहुत बेनिफिट रहेगा। क्योंकि जो बेस चक्र है दैट विल ऑल्सो गेट बैलेंस एंड उसका बेस अच्छा रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आइसिंग ऑन द केक हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी ट्रू, ऐसा है। क्योंकि क्या है ना कि जब बेस चक्र अगर मेरा मजबूत है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरी नींव मजबूत है तो मुझे हिलाना थोड़ा
डिफिकल्ट हो हो, तो ये रीज़न है। इसमें यही है कि जब भी पहने लेफ्ट हैंड में पहनना है। लेफ्ट हैंड में, जी। लेफ्ट हैंड की कौन सी फिंगर में सर? नहीं ये ऐसे- अच्छा, जैसे ऐसे। ब्रेसलेट आप कभी भी पहने, आप लेफ्ट हैंड में पहने। और मेरी एडवाइस ये है कि आप अपना ड्राइवर और कंडक्टर चेक करके मिसिंग नंबर्स के अकॉर्डिंग एनर्जाइज ब्रेसलेट लें, तो वो सोने पे सुहागे वाली बात है। ओके। क्योंकि कहते हैं, जैसे अभी बोला इन्होंने कि हाफ ज्ञान हमेशा अधूरा होता है। जी, जी। तो बेटर ये है कि आप ड्राइवर और कंडक्टर दोनों देखो, लेकिन हाँ, क्योंकि क्रिस्टल्स नेचुरल होते हैं तो वो आपको कम्प्लीटली हार्मलेस है। तो मैम ये कैसे पता लगेगा कि सही क्रिस्टल ले रहे हैं और कहाँ से ले सकते हैं? आपसे भी ले सकते हैं? मेरे से जी। भी क्रिस्टल आप बाय कर सकते हो। आपको अगर ट्रस्ट है कि हमारे से आपको ऑर्गेनिक मिलेंगे, तो यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विद अस। पिछले 12 साल से 11 साल से तो दे ही रहे हैं। जी, जी, और दिल से दे रहे हैं, लोगों के दिल से टेस्टिमोनियल है। जी। और इसको पहनने के 3 दिन ही हैं, मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे। जब भी पहनना है इन्हीं 3 दिनों में पहनना है इनको। पहनना है। और वो एनर्जाइज्ड होते हैं मैम सारे? एनर्जाइज्ड होते हैं। हम जैसे डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, उसके बाद हम 1 वीक का टाइम मैं लेती हूँ, मैं पर्सनली एनर्जाइज करती हूँ उनको। और फिर हम जिसको भी देना होता है उसको फिर हम देते हैं, फिर बताते हैं कैसे उसको पहनना है और आगे उसका क्या प्रोसेस रहता है, तो वो सब आप बताएं। वो सब गाइड करके ठीक देते हैं। सर, हम नंबर 2 की बात कर लेते हैं। नंबर 2 वालों के लिए कैसा रहेगा? नंबर 2 वालों के लिए एक बेहतरीन साल मैं नहीं कहूँगा। अगर 100% 1 वालों के लिए था तो इनके लिए 60 to 70 जाएगा। इतना कम? इतना कम? अभी 70 फिर भी बहुत बढ़िया है। मतलब और अभी तो आगे स्टोरी जब जाएगी तो देखना क्या क्या होने वाला है। क्योंकि कारण क्या डियर, 2 नंबर जो है उसको सबसे ज़्यादा फेवर ही 1 करता है। जी, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि 1 का साल तो आ गया। जी, अब आपका ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 8 है, ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 4 है, ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 6 है, जी। ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 9 है। तो वहाँ पे उसको समझना ज़रूरी पड़ेगा। जी, अगर वो ड्राइवर 2 कंडक्टर 2 है तो वही रेशियो 80% भी हो सकती है। जी, लेकिन फिर वही बात आती है, आप इंडिविजुअल उसको चेक करो। और अगर पर्सनल ईयर 2 है तो ये कहीं ना कहीं पे मून का साल है, डावाडोल मन होगा। होगा ही होगा। क्योंकि जिनका पर्सनल ईयर 1 था, जैसे मेरा भी पर्सनल ईयर 2 आने वाला है, जी। तो मुझे कहीं ना कहीं पे प्रलोभन से बचना है। जी, कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट मिल रही है, जी। कोई प्रॉपर्टी आधे रेट पे मिल रही है, जी। कोई और चीज़ अगर मेरे दिमाग में आ रही है तो मुझे उसको 200 बारी चेक करना है। नहीं तो वो ट्रैप हो सकता है। ट्रैप हो सकता है। गलती किसी भी समय हो सकती है, फ्रॉम 6 फरवरी 2026 टू 5 फरवरी 2027। और ये होता है। लोग आपको मैसेज करके बताएंगे जी, जी। कि हमारा वो फला फला साल पर्सनल ईयर 2 था, हमारे को चोट लगी, हमारा एक्सीडेंट हुआ या हमारे साथ फ्रॉड हुआ। ये होगा 2 की वजह से। क्योंकि अभी जो मैं फ्रीक्वेंसी में चल रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि मैं राजा हूँ। क्यों? मेरा पर्सनल ईयर 1 चल रहा है। जी, 2025 कुछ भी हो, मुझे सिर्फ अपना पर्सनल ईयर देखना है। अब 2026 में अगर वो मेरा पर्सनल ईयर 2 है तो मैं घमंड में ही आके 2 में आया हूँ। मेरे से बड़ा राजा कोई नहीं है। जी। मैं यहाँ भी राइट हूँ, मैं यहाँ भी राइट हूँ, मैं यहाँ भी राइट हूँ। वहाँ गलतियाँ होंगी। कोई भी डिसीजन जो लेना है जल्दबाजी से नहीं लेना है। नहीं लेना। और जब भी पानी पीना है, स्पेशली इन पर्सनल ईयर 2, तो ग्रीन वाटर बॉटल से ही पीना है। ये एक नियम बना लो जिनका पर्सनल सबके लिए। जी, सबके लिए। अच्छा। पर्सनल ईयर 2 हो या ना हो, या चांदी गिलास से पानी पियो या प्लास्टिक की बोतल से पानी पीना है, तो वो ग्रीन कलर की बोतल हो। ऐसा क्यों सर? क्योंकि वो ग्रीन कलर एक ऐसा कलर है जो हम कलर वाइब्रेशन के अंदर जब करते हैं तो वो बैलेंस करता है। पानी तो हम पी रहे हैं, ब्लू से पी रहे हैं तो ब्लू का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी हमारी बॉडी के अंदर। रेड से पी रहे हैं, मैरून से पढ़ रहे हैं तो वो हमारी इंपॉर्टेंस बढ़। लेकिन जब हम ग्रीन पीते हैं तो वो हमारे हर्ट चक्रा को बैलेंस करता है। और वही हमारे इमोशंस को डिसबैलेंस होने से बचाएगा। इसके अलावा एक छोटा सा उपाय और है, एक सुबह मोतीचूर का लड्डू लेके किसी भी पेड़ के नीचे रखना स्टार्ट कर दो। 2 नंबर वाला पर्सनल ईयर 2 के लिए करना तो होल लाइफ है, स्पेशली फॉर पर्सनल ईयर 2 वालों के लिए। मैं रोज कर रहा हूँ ये उपाय। जी। आप कहते हो मेरे पास थोड़ी सी बूंदी बची थी रात को, आप वो डाल दो।
एक मोतीचूर का लड्डू डाल दो, जी। पर ये करो रोज। ये मत सोचो कि पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, कोई सा भी पेड़ है, हर पेड़ के नीचे चींटियां विश्राम कर रही हैं। जी। तो पर्सनल ईयर 2 के अंदर ये उपाय ज़रूर करें और ज़रूर हमें डीएम करके बताएं कि वहाँ पे क्या आपको लाभ प्राप्त हुआ। लाभ। जी। बट फिर मैं कह रहा हूँ, नो फास्ट थिंग, जल्दबाजी ना करें। ना करें। ये होगा होगा। और होने के बाद आपको फ़ोन भी आएगा कि सर हम तो फंस गए। ये मेन चीज़ है। तो सर इसमें लोग विदेश यात्रा कर पाएंगे, पैसा टिकेगा? बिल्कुल कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हर्डल्स आने वाले हैं। छोटी छोटी चीज़ में हर्डल्स आ जाएंगे, अननेसेसरी हर्डल्स आ जाएंगे। टिकट बुक कराओगे, गलत डेट की टिकट बुक हो जाएगी, गलत फ्लाइट की टिकट बुक हो जाएगी, गलत ट्रेन की टिकट बुक हो जाएगी, क्योंकि हर बंदा तो फ्लाइट पे जाता नहीं जी, है। जी। डेट गलत हो जाएगी। ये थोड़ा सावधानी करें, हर चीज़ को 2 बारी चेक करें। 500 का नोट दिया, उसने 130 काटने थे, उसको 370 वापस करने थे, उसने 270 दिए, तुमने बिना गिने जेब में रख लिए। अब गलती तो भाई तुम्हारी है ना, उसकी थोड़ी है। उसकी थोड़ी है। ठीक बात। ये मेन चीज़ है। तो वही बात आ गई कि जल्दबाजी नहीं करें, आराम से काम करें। यस। हाँ, 2 नंबर वाले के साथ वही हो जाता है, क्योंकि बिकॉज मून का ईयर है। जी। मून 15 दिन बढ़ेंगे और 15 दिन घटेंगे, तो वो जी। अपना इम्पैक्ट देंगे। इसके लिए एक रेमेडीज संदीप ने तो बताई है इतनी सारी, लेकिन एक और बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेमेडी इज दिस कि देखिए, चंद्रमा क्या होती है, हमारी माँ होती है, जी। मून होती है वो, है ना। तो अपनी मदर के साथ जितना अच्छा कनेक्शन आप रखेंगे, चाहे आप अगर फॉरेन में हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपकी मदर अलाइव है बहुत अच्छा, नहीं अलाइव है तो आप उनकी पिक्चर को ज़रूर प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेके ज़रूर निकलिए। उससे क्या होगा कि जो आपके इमोशंस हैं, बिकॉज क्या होता है, देखो कोई भी डिसीज़न हम लेते हैं तो वो अगर हम इमोशनल बेस होके लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो गलत हो जाता जी है मैम, ना? बिल्कुल ठीक बात तो है। इसलिए अगर आप अपनी माँ से आशीर्वाद लेके निकलेंगे तो आपके जो डिसीजंस कहीं ना कहीं गलत होने भी हैं, लेकिन वो ठीक पड़ने लग जाएंगे, क्योंकि इस समय माँ का आशीर्वाद आपको हर चीज़ से प्रोटेक्ट कर जाएगा। वैसे भी मैम, माँ के आशीर्वाद से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। वो तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है वो तो लाइफ की। सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि क्या है, चंद्रमा माँ ही होती है। और मैं कहती हूँ, आप जीवन में कोई उपाय मत करो, कुछ मत करो, केवल और केवल अपनी माँ के पैरों को रात को दबाना शुरू कर दो, और अगर हो सके तो थोड़ा सा सरसों का तेल लगाना शुरू कर दो अपनी माँ के पैरों के तलवे में। मैं आपको गारंटी देती हूँ विराट जी, ये उपाय जो लोग कर रहे हैं या जिन्होंने किए हैं, उनकी इतनी बल्ले बल्ले हो गई है कि उनको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। नहीं पड़ रहा। बहुत आपने मतलब वो कह लीजिए कि गुप्त उपाय बता दिए। हाँ, बहुत सिंपल है। कोई गुप्त नहीं है। हम पिछले 500 साल से 1000 साल से ही करते आ रहे थे। ये पिछले 70 सालों 75 सालों में ना हमने इन चीज़ों को छोड़ दिया। वरना माँ बाप की सेवा सबसे बड़ा धर्म था। पैसा आए नहीं आए ये सेकेंडरी बात है। मन की शांति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो आपने जब सूर्य को अपने काबू में कर लिया, चंद्रमा को काबू में कर लिया, तो और क्या चाहिए? क्या चाहिए? सारे प्लैनेट्स तो बीच में आ गए ना। बीच में आ गए। ठीक बात है मैम। क्रिस्टल्स कौन से पहनने चाहिए? क्रिस्टल, अगर आपको लगता है कि आपके मूड स्विंग ज़्यादा हैं, आपको लगता है आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन है, और आपकी ग्रीड में मल्टीपल 2 हैं, तो आपको एक कस्टमाइज क्रिस्टल एमेथिस्ट विद मून क्रिस्टल का मिल जाएगा आपको। आप वो ज़रूर पहने और आप देखें कि उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। किस दिन पहनने चाहिए मैम? ये लेफ्ट हैंड में पहने, आप वेंसडे के दिन पहने, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा। सेम वही 3 दिन है, मंडे वेडनेसडे सैटरडे, फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। ठीक है सर, 3 नंबर की बात कर लेते हैं। 3 नंबर जिनका पर्सनल है उनके लिए 2026 कैसा रहेगा? एंजॉय करें। एजुकेशन का साल आ गया है, धार्मिक साल आ गया है। जितना हो सके, अगर आपने कोई मन में सोचा था कि मुझे धार्मिक यात्रा करनी है, तिरुपति बालाजी जाना है, खाटू श्याम जी जाना है, शिरडी साई जाना है, अमरनाथ जाना है, तो भाई होके आओ। अगर 2026 आपका पर्सनल ईयर 3 है तो प्लीज़ 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 इसके ऊपर वर्किंग करके अपनी टिकट बुक करा के चले जाओ, क्योंकि ये मौका फिर नहीं आएगा, फिर 9 साल बाद आएगा।
ठीक बात। तो अगर मन में धारणा है, मैं भी इसका लाइव एग्जांपल हूँ। 2006 में मेरा प्रमोशन हुआ था बजाज अलियांस में जी तो मेरे मुंह से निकल गया कि मैं तिरुपति बालाजी जाऊंगा। जी सब चीज़ें हुई, मैं भूल गया, अपने कामों में लगा रहे। आई थिंक सो 2018-19 में हुआ 2018 में मेरा पर्सनल ईयर 3 था, जब मैं पूरी फैमिली के साथ, मैं, मेरा सांडू, उसकी वाइफ, मेरा दोस्त, उसकी वाइफ और हमारे पंडित जी, हम सातों लोग तिरुपति बालाजी गए थे। तो कहाँ वो 2006 और कहाँ वो 2018। तो वो 12 साल की तपस्या के बाद ज़्यादा टाइम पूरा हुआ। तो ये इसलिए डियर कि वो इंडिकेशन आपको मिलेगा। आप कह रहे थे कि यार मुझे कुछ हायर एजुकेशन करना है, कर लो, इससे बढ़िया साल नहीं होने वाला। 3 नंबर पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए, अध्ययन स्टार्ट करने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए, अपना मल्टीमीडिया चैनल बनाने के लिए, अपना यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, इससे बेहतरीन साल नहीं आने वाला। कुछ भी रिलेटेड जो एजुकेशन से रिलेटेड है तो वो आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा अगर आपको पर्सनल ईयर 3 आ गया, क्योंकि 3 नंबर जुपिटर का है और जुपिटर गुरु ग्रह है और बहुत एक्सपेंडेड है वो। तो जो भी नॉलेज से रिलेटेड चीज़ें हैं, कहीं किसी के एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो रहे थे, IAS, IPS, UPSC, जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, तो अगर वो उनके इस साल पर्सनल ईयर किसी का 3 पड़ जाता है तो उनके चांसेस 90 to 99% क्लियर करने के बन जाते हैं। बट पढ़ाई तो आपको ही करनी है। जी। राइट टाइम आ गया है, अब आप राइट पर्सन नहीं है तो गलती आपकी हुई ना। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अभी भी आप वीडियो गेम खेल के टाइम वेस्ट कर रहे हो। वो तो पर्सनल ईयर 2 में हमने टाइम वेस्ट कर ही दिया था पहले। जी। तो अब कम से कम अपनी अवेयरनेस को बढ़ाओ ताकि ये पर्सनल ईयर 3 आपको आशीर्वाद दे और आप इसके साथ अगले लेवल पे जा सको। बिल्कुल। विदेश यात्रा सर जाएगी, बिल्कुल जाएगी। विदेश यात्रा कर पाएंगे? बिल्कुल कर सकते हो। अपने को नई गाड़ी दे सकते हो, एक अच्छा कोई घर आपको लेना है वो आप ले सकते हो। मतलब यहाँ पॉजिटिव साइन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, नेगेटिव कुछ नहीं है। सिर्फ नेगेटिव रहेगा जिनके लिए ड्राइवर या कंडक्टर 6 है, सिर्फ उनके लिए वो टेंशन देता है। अदरवाइज सबके लिए पर्सनल ईयर 3 बहुत बढ़िया साल होने वाला है। आपको जिम ज्वाइन करना है, आपको अपने लिए कोई पोयम लिखनी थी, कोई स्क्रिप्ट लिखनी थी, जो करना है करो। कोई वो बुक लिखनी थी वो आप करो। उसके लिए अब आप राइट टाइम है एक्शन का, क्योंकि पर्सनल ईयर 1 के बाद अगर कोई स्पोर्टिव ईयर है तो पर्सनल ईयर 3 है। तो सर आप इसको कितने परसेंटेज देंगे? सेम वही 70 to 80%। नो थिंग इज लाइक 100%, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपको अपना कंडक्टर भी देखना पड़ेगा। और अच्छा ये भी एक समझ लो कि फिर अधूरा ज्ञान हम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि पर्सनल मंथ भी एक चीज होती है। जी। ठीक है ना। तो पर्सनल ईयर तो मेरा ठीक आ गया और पर्सनल मंथ मेरा 2 आ गया, तो फिर मैं कहूँगा यार भाई साहब ने तो कुछ बोला था, मैं फिर हताश हो गया। पर्सनल ईयर 4 आ गया तो फिर मैं हताश हो जाऊंगा। पर्सनल ईयर 6 आ गया, ड्राइवर मेरा 3 है, कंडक्टर मेरा 3 है, पर्सनल ईयर मेरा 3 है और पर्सनल मंथ 6 आ गया, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए जो है आप उसके ऊपर एंजॉय करो। जैसे भी है उसको आप अपना बेस्ट समझो। आपकी अपनी जो भी विशेष फुलफिल करनी है उसके ऊपर वर्किंग करो। विराट भाई, मैं इंश्योरेंस में था जी, और एक वो बुक है द सीक्रेट जी, ठीक है ना, और हमारे को वो ट्रेनिंग में दिखाई जाती थी। 2004 से लेके 2007 तक मैंने वो मूवी जो है कम से कम नहीं तो 10 से 12 बारी देखी है। अगर आपका बुरा वक्त भी है तो आप वहाँ पे रुक के ब्रेक लेके एक अच्छी शुरुआत कर सकते हो। बिल्कुल ठीक बात है। मैं फिर वही कह रहा हूँ, हाँ, डरना नहीं है। द सीक्रेट का पर्पस ही यही था कि आप अपने माइंड की पावर को समझो। और हमारे यहाँ तो हजारों साल पहले कहा जाता था कि टेलीपैथी थी। ठीक है कि हमारे पास वो पर्टिकुलर ज्ञान नहीं रहा क्योंकि कुछ इवेजन्स हमारे पे इतने ज़्यादा हुए, मुस्लिम पीपल के, अंग्रेजों के, इसके उसके, तो हम अपनी ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए।
वरना आज जैसे जैसे साइंस बढ़ रही है, हमारे को वो टेलीपैथी भी समझ में आ रही है, AI भी समझ में आ रहा है, हर चीज़ समझ में आ रही है। तो 3 एक ऐसा साल है जो आपको पॉजिटिव साइन दिखाएगा ही दिखाएगा। आपको बिल्कुल अपने आप को रेडी रखना है फॉर एक्शन। क्योंकि क्या पर्सनल ईयर 2 आपको डिप्रेशन दे के जाएगा जी। अरे मेरे तो काम ही नहीं बनते, मेरी तो सारा ये तकदीर ही खराब है, मैं तो जिस तरफ निकलता हूँ मेरे को सारे के सारे रोड़े मिल जाते हैं। तो वो पर्सनल ईयर 2 का काम था। पर्सनल ईयर 3 कहता है कि भैया उठ, आगे बढ़, एक्शन का साल हो गया ये। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। यस, तो यही वो फॉर्मूला है पर्सनल ईयर 3 का। सही बात है। ठीक है मैम, क्रिस्टल्स के बारे में? क्रिस्टल अगर किसी को पहनना है 3 नंबर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो दे कैन गो विद अ सिट्रिन क्रिस्टल्स। सिट्रिन बहुत अच्छा क्रिस्टल है, वो आपको उसको मर्चेंट क्रिस्टल भी बोलते हैं, नॉलेज के लिए भी अच्छा है। और अगर जैसे बच्चों को अपनी स्टडी में फोकस के लिए चाहिए तो उनको फ्लोराइड पहनना चाहिए। फ्लोराइड इज़ वेरी गुड। सर, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि 2 नंबर वालों का जो साल है, या 2 नंबर वाले, या कुछ लोग ऐसे हैं बोलते हैं कि कुछ भी करने जाता हूँ नहीं होता, तो जिनका साल अच्छा भी है उनको भी कुछ प्रॉब्लम्स तो आती होंगी, कोई दिक्कत तो आती होगी, लेकिन क्या ये जो नेगेटिव बात बोलने से क्या वो इम्पैक्ट पड़ता है अपने काम पे, या अपने आप कह लीजिए जिस चीज़ में हम आगे बढ़ना चाहते हैं? कई बार ये भी तो होता है कि मैं छतरी लेके चला, बाहर बरसात नहीं थी और बरसात आ गई, छतरी खोलते ही छतरी टूट गई। अब मैं तो नहीं सोच के चल रहा था ना। सही बात है। कि पहली बात तो मैंने सोचा ही नहीं था कि बरसात आएगी जी। उसके बाद वो उससे बड़ा मेरे पे क्या बेड़ा गर्क हुआ कि मेरी छतरी खराब हो गई, बटन ही जिसको दबाया वो बटन ही टूट के हाथ में आ गया। तो अब मैं किसको गालियां दूं, अपने आप को, कुदरत को, किसको? सही बात है। तो बंदा कभी सोचता नहीं है नेगेटिव जी, लेकिन जब उसके साथ दर बदर रेगुलरली बुरे चीजें होंगी तो वो यही कहेगा, भाई साहब मैं तो हताश हो गया हूँ। इंसिडेंट आफ्टर इंसिडेंट। यस, क्योंकि हम लोग ना एक प्रॉब्लम है जी। एक तो मैं कुछ जानता नहीं, दूसरा मैं किसी की मानता नहीं। ये हम सबके साथ है। सही बात है। तो फिर हमारे पास क्या फॉर्मूला बचता है? आपने बिल्कुल सही बात बोली। एक तो मैं कुछ जानता नहीं, दूसरा मैं किसी की मानता नहीं, दूसरा मैं किसी की मानता नहीं। दूसरा क्या है, मेन बात है कि भाई अगर मेरे को वो चीज समझ में आ भी गई है तो मैं थोड़ा शांत हो जाऊं। सही बात। इसका बेस्ट फॉर्मूला है, जो भी व्यक्ति इसके अंदर लग रहा है कि मेरी लक फैक्टर नहीं स्ट्रांग हो पा रही है, आप बंगला साहब गुरुद्वारे जाओ जी, आप हनुमान टेम्पल जाओ। हम भी ये करते थे, जब हमें लगता था हम बंगला साहब गुरुद्वारे जाके बैठ जाते थे फॉर 45 मिनट्स जी। बाहर नहीं बैठना सरोवर के पास जी, अंदर मंदिर के अंदर जाना है, अंदर गुरुद्वारे के अंदर जाना है, वहां जाके एटलीस्ट घड़ी देख के 45 मिनट्स बैठो। सेवा नहीं करनी कोई बात नहीं, आपका मन की ट्यूनिंग चेंज होगी, आपका ऑरा चेंज होगा। तो ये प्रूवन फॉर्मूला है, आप लोग भी करके देख लो। सही बात है, क्योंकि हम तो अपने एक्सपीरियंस से ही बता सकते हैं ना कि ये हमने किया है बस। और आज भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने बंगला साहब जाना छोड़ दिया। मैं कनॉट प्लेस वाले हनुमान जी के मंदिर ऑलमोस्ट ट्यूसडे सैटरडे ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि वहाँ की जो वाइब्रेशन, जो ऊर्जा मैं एकत्रित करके लेके आती हूँ, उससे क्या होता है कि जो स्ट्रेंथ, जो पावर हमें मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिलती। क्योंकि जो गुरु का दर है, जब जहाँ पे बाणी चल रही होती है, वो बाणी के अंदर आप शांत मन से बैठ के सुनेंगे ना, तो आपको अपने कष्टों का निवारण मिलेगा। यूनिवर्स पल पल देख रहा है, वो देने के लिए ही बैठा है। लेकिन भाई अगर मैंने ऐसे हाथ की जगह ऐसे हाथ करके बैठी हूँ, तो कैसे यूनिवर्स मेरे को देगा? सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बुरा वक्त तो धीरू भाई अंबानी पे भी आया, अमिताभ बच्चन पे भी आया, बट उन्होंने अपने कर्मा को स्ट्रॉन्ग करा। अमिताभ बच्चन ने हताश नहीं हुआ। उसके पास तो अनिल अंबानी था, वो कहता अपने पापा को बोल पैसे दे दे, वो दे भी सकते, तो बार बार अपनी वीडियो रील कहता है वो कि मैंने नहीं मांगे। तो मैं वही इसलिए फॉर्मूला बता रहा हूँ कि ना तो छतरी की गलती है, ना मेरी गलती है, ना मेरी तकदीर खराब है। तो अगर वो बैड फेस चल रहा है तो आपको समझना चाहिए कि वहाँ थोड़ा स्लो हो जाओ बस।
पर्सनल ईयर 3 में भी एक माइनस पॉइंट है। क्या माइनस पॉइंट है कि वो समझो 25 अगस्त के बाद रिजल्ट दिखाएगा, 25 अगस्त अप्रॉक्स जी। मतलब कोई डेट फिक्स नहीं Fix है नहीं कि है। मैंने कह दिया 25 अगस्त हो गया, पर वो शुरू के 4-6 महीने के बाद रिजल्ट डिलीवर करेगा। बिकॉज आपने वैसे ही कहा है कि एक्शन है, तो जब आप तक एक्शन नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। नहीं तो आएगा। आपको एक्शन करना ही पड़ेगा और वो एक्शन धीरे धीरे रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अब 13 साल का सचिन, सामने बॉलर पाकिस्तान का टॉप बॉलर, बड़ी मुश्किल से 15 मिनट टिक पाया, उसके बाद आउट हो गया और हताश नहीं हुआ। नहीं हुआ, ये मेन चीज है। मेन चीज है। तो आपको भी हताश नहीं होना है, वो सबसे बड़ी बात है। ठीक बात है। 4 नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। 4 तो मेरा भी है, तो वेरी गुड डियर। 4 नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। कैसा बहुत अच्छा साल रहने वाला है। इसको हम कहते हैं रंग से राजा या जैकपॉट ईयर। सडनली कुछ हो जाएगा, क्योंकि होता क्या है कि हम एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड करते हैं या कहते हैं पर्टिकुलर पर्सनल ईयर 4 के अंदर। जी आपने शायद सोचा भी नहीं होगा और आपको एक ऑफर लेटर आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट से जी या गूगल से। जी। तो बंदा कहता है यार, यहाँ तो इतना भी सोच नहीं पाया था, मैंने तो कभी अपना पर्सनल ईयर 1 में या पर्सनल ईयर 2 में अपना बायोडाटा भेजा और मेरा काम हो गया। जी तो ये एक ऐसा साल है जो आपको सडनली चेंज कर देगा। आपके पास गाड़ी नहीं थी, ये गाड़ी भी दिलवाता है। आपके पास घर नहीं था, ये घर भी दिलवाता है। आपके पास वाइफ नहीं थी, ये वाइफ भी दिलवाता है। मेरे पास है सर। चलो, नहीं, मैं आपकी मुझे बात नहीं दूसरी कर रहा। नहीं ले रही। मैं तो हमारे सब्सक्राइबर को बता रहा जी, था जी। और जो लोग इन रील्स को देखेंगे साथ में जी जी कि भाई आपकी इच्छा पूरी हो सकती पूरी है। होगी। बिल्कुल। आपको क्या करना है, सिर्फ पॉजिटिव रहना है। दूसरा क्या है कि राहु का बताया गया है कि वो इतना ही है। जी आपकी ओवर थिंकिंग हो जाएगी। मुझे ना 10 करोड़ का लोन चाहिए, आपकी वैल्यू 2 करोड़ की, 10 करोड़ की लोन की आप अपेक्षा कर रहे हो और उसके बाद ओवर थिंकिंग करके अपने आप को डिप्रेशन में ला रहे हो। तो इसमें किसकी गलती है? हमारी खुद की गलती। आपकी अगर वैल्यू 2 करोड़ की है, आप बैंक वालों से जाके बात करो, 5 जगह अप्रोच करो, कोई ना कोई तो 3-3.5 करोड़ का वैल्यू कर देगा। आपकी चीज़ों को समझ के वो करके, और नहीं है तो अपनी और वैल्यूएशन करो ना जी। अपने आप को समझदार और बताओ ना जी जरूरी थोड़ी है कि अभी के अभी वो प्लांट लगाना है। जी अगर अभी कम से काम चल रहा है, तुम्हारे घर में अगर 2-2.5 लाख रुपए महीना आ रहा है, 50,000 महीना आ रहा है, तुम सोच रहे थे कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए महीना चाहिए, अभी नहीं वक्त आया मेरे भाई। उसके लिए भी तुम्हारे को और वर्किंग करनी है। तो यहाँ वो साल यही कहता है कि भैया थोड़ा सब्र भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो अनअपॉर्चुनिटी भी देता है। अगर तुम्हारे मन के हिसाब से चलने लगे, पता नहीं तुम तो क्या क्या करके खड़ा कर दोगे। सही बात है सर, ठीक बात है। तो इसलिए वो कहता है कि भैया संयम रखो, संयम रखो, पेशेंस रखो। मैं दूंगा, यस मैं पेशेंस रखो, मैं दूंगा और आपके मन मुताबिक का ही दूंगा। बट शायद अभी आपके कर्मा उतने पॉजिटिव नहीं है कि जो उस रिजल्ट तक आपको लेके जा पाएंगे। पर हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि 4 नंबर एक ऐसा साल है जो आपको हर चीज आपके मन मुताबिक शुरू में नहीं होने देगा। पर जब आप उसके ऊपर हार्डनेस करोगे तो शायद जब वो 70% जब हो जाएगा, वहां वो आपको चमत्कार दिखा देगा। अकस्मात हो जाएगा एकदम सडन गेन्स और सडन लॉस। इस साल की एक यही टैग लाइन है, सडन गेन्स और सडन लॉस। आपका पीएफ का पैसा पिछले 5 साल से फंसा हुआ था, अब तो आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी जी। उधर से वो लेटर आई है, फोन आया है और तेरे अकाउंट में आके वो पैसा आ भी गया जी। 5 साल से नहीं आ रहा था। तो ये है उस पर्सनल ईयर 4 की इम्पोर्टेंस। क्या करो, खाटू श्याम जी के जाओ, अगर जयपुर के आसपास हो, दिल्ली के आसपास हो, हर महीने में एक बार ही चले जाओ यार जी। ज़्यादा नहीं जा सकते हो, 3 महीने में एक बार ही चले जाओ जी। जाओ ज़रूर, क्योंकि ये पर्सनल ईयर 4 का ऐसा आशीर्वाद है कि मैंने अपने क्लाइंट्स की तकदीर चेंज होते हुए देखा है। किसी का कोर्ट केस चल रहा था पिछले 12 या 13 साल से, और उसने वो पर्सनल ईयर 4 में हमारी रेमेडी करी और वहाँ से उसका वो जैकपॉट लग गया। जो उसका कोर्ट का केस था वो जीत गया, जो 12-13 साल से वो नहीं हो रहा था। क्योंकि खाटू भगवान के पास एक ऐसा आशीर्वाद है कृष्ण भगवान जी का
उनको कहते हैं हारे का सहारा, जी। क्योंकि वो अपनी मम्मी से आशीर्वाद लेके गए थे। वो शिव भगवान से आशीर्वाद लेके गए थे कि मैं 3 ही तीर लेके चल रहा हूँ और जो साइड हार रही होगी मैं उसके साथ खड़ा हूँ। सही बात। तो भाई तुम तो पहले ही हारे हुए हो, हम्म। जाओ ना उनकी शरण में, कर देंगे वो काम तुम्हारा। कर देंगे। तो ये सिर्फ एक बेसिक फॉर्मूला है, हर एक को जाना चाहिए, पर पर्सनल ईयर में जरूर जाना चाहिए। पर्सनल ईयर 4 मतलब समझ लो कि अब टाइम आ गया है कि भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। पर्सनल ईयर 3 में शायद हमने सोचा छोड़ो ना यार, चले जाएंगे, वैष्णो देवी की टिकट ही नहीं मिल रही है, वैष्णो देवी इतनी ठंड हो रही है, वहाँ लैंडस्लाइड हो गया, वहाँ बरसात में कितने बंदे मर गए, मन में बहुत सारे थॉट्स आएंगे। पर ऐसा नहीं है लोग जाना बंद कर देंगे, नहीं करेंगे। जिनकी जहाँ लिखी थी वहाँ लिखी थी, तो आप उसको एक चैनल तरीके से समझो। और पर्सनल ईयर अगर 4 है तो ज़रूर आप जाओ। जरूर। और इसके साथ साथ डॉग्स की सेवा ज़रूर करो। जितनी डॉग्स की सेवा करोगे उतना लाइफ में मेवा मिलेगा, स्पेशली इन पर्सनल ईयर 4। डॉग बिस्किट खिलाओ, मैरी के बिस्कुट खिलाओ, दूध पिला दो, पनीर खिला दो, अगर आप खिला सकते हो नॉन वेज एग खिला दो ना, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। आपने अगर नहीं खाना हो तो मत खाना, वो बेचारे तो खाते हैं। तुम जो तुम्हारे पॉकेट में बनता है वो दे दो। इनके पास 2 लेडीज़ हैं, उनके पास कम से कम 250-250 डॉग्स शेल्टर होम है, आप वहाँ डोनेशन दो। कोई बीमार है बेचारा, किसी की टांग टूटी हुई है, किसी को पैरालिसिस हो गया, तो वहाँ डोनेशन देके उनकी हेल्प करो जी। तुम्हें सिर्फ समझना है कि तुम्हारा पर्सनल ईयर 4 आया है तो ये तुमसे सेवा करवा रहा है। ठीक बात है। जैसे पर्सनल ईयर हमने 3 में कहा था कि भाई तुम जाके मंदिर जाके बैठो या बंगला साहब गुरुद्वारा जाके बैठो, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जिम जाओ। यहाँ पे हम कहते हैं कि जितना हो सके खुद अपना फ्लश साफ करो, स्पेशली ऑन सैटरडे एंड ट्यूसडे। अगर पूरा वीक नहीं कर सकते हो तो ये 2 दिन करो पर्सनल ईयर 4 के जी। सर विदेश यात्रा कैसी रहेगी लोगों की? बिल्कुल हो सकती है, मैंने कहा ना, सडन गेन्स एंड सडन लॉसेस। पहली बारी मैं दुबई गया, पर्सनल ईयर 4 में ही गया था। तो मैं तो उस चीज़ का लाइव एग्जाम्पल हूँ। मैं 2019 में गया था, जब मैंने सोचा भी नहीं था कोरोना आने से पहले कि यार ये कैसे हो सकता है कि मुझे कोई वास्तु के लिए विदेश बुला रहा है। वहाँ गया, सब कुछ किया, उसने मुझे टिकट भेजी, मैं 5 दिन वहाँ पे घूम के आया दुबई के अंदर। तो पॉसिबल है, बिल्कुल विदेश यात्रा है। देखो विदेश यात्रा को हमने लोगों ने हवा बना रखा है जी। क्योंकि पहले होनी चाहिए आपकी अपनी एक पर्टिकुलर सेविंग जी। मान लो आपने अपनी 23 साल की उम्र में काम करना स्टार्ट किया, तो शुरू के 5 साल आप अपनी सैलरी को समझो, ज़रूर उसके अंदर कुछ सेविंग करो। मैं लेट सेविंग कर पाया क्योंकि मेरे को तो शुरू में नौकरियाँ उतनी अच्छी नहीं मिली थी। कोई नौकरी 2,500 की थी, कोई नौकरी 3,000 की थी। सबसे बढ़िया मेरी नौकरी थी HDFC स्टैंडर्ड लाइफ की, जहाँ मेरी 75,000 सैलरी थी। तो वहाँ से जब मैंने सेविंग करना स्टार्ट किया तो वो मच बेटर उसमें ऑप्शन थी। बट मैं फिर भी कहूँगा अपने सब भाई बहनों को कि 23 साल की उम्र एक ऐसी उम्र है जहाँ पे आपको कम से कम 5,000 रुपये की सेविंग चाहे बैंक में या म्यूचुअल फंड में करनी चाहिए। जी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखो बेटा, एंड द एंड पैसा ही काम आएगा। जी बिल्कुल ठीक बात। कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। अपना मेडिक्लेम ज़रूर लेके रखो और ये करो। और देखो कि अगर 5 साल तुमने ये करा है, विदेश यात्रा कुछ भी नहीं है यार। शायद आज से 20 साल पहले होता था कि विदेश जाना कोई बहुत बड़ी चीज़ थी। आज आप ऑस्ट्रेलिया बहुत इजीली जा सकते हो, आज आप दुबई बहुत इजीली जा सकते हो। भाई घूम के ही आना है ना, वहाँ रहने थोड़ी जाना है। परमानेंट वहाँ कोई PR थोड़ी लेनी है। भाई 5 दिन का पैकेज लो और जाओ। टांगें टूटने वाली हैं क्योंकि यहाँ तो तुम स्कूटर से भी नीचे नहीं उतरते हो, यहाँ तो तुम्हें पड़ोस में जाने के लिए भी कार चाहिए, तो भैया वहाँ कार नहीं मिलेगी। ये समझ लो। सर एक्चुअली क्या है कि आजकल लोगों में ना विदेश जाने की बहुत होड़ है। हर किसी को बाहर जाना है, हर किसी को बाहर जाना है। कहीं किसी को पढ़ने जाना है, किसी को सेटल होना है, किसी को PR लेनी है, किसी को घर लेना है, या किसी को घूमने ही जाना है। तो इसलिए मैं आपसे बार फ़र्क है डियर। कारण क्या है कि घूमने जाना ये सबसे छोटा पॉइंट है जी, जो आप कभी भी कर सकते हो अगर आपके पास थोड़ी सी भी सेविंग है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमने हवा बना रखा है। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन अगर आपको PR लेनी है तो वहाँ फिर बहुत अच्छी मेहनत करनी है।
क्योंकि वहाँ पे क्या माइनस पॉइंट है भाई साहब, कि वहाँ पे ना पैसे कमाना बहुत टफ है, बहुत टफ। और खर्चे ऐसे हैं कुछ कहने की बात नहीं। जी। हमने दोनों ने स्टोनहेंज गए, वहाँ पे वो कोई 4000 साल पुराने 5000 साल पुराने पत्थर रखे हुए हैं। लंदन में तो चलो देख के आए, सब कुछ हो गया। तो वहाँ से बाहर निकलते वक्त हमने 2 टी-शर्ट ली हैं 70 पाउंड्स की, कॉस्ट में अराउंड अबाउट 9000 रुपीज़। बिल्कुल सही बात। तो भैया वहाँ कुछ सस्ता नहीं है। जी। अगर एक तरफ की टैक्सी तुमने कर ली और तुम शायद 20-22 किलोमीटर गए हो, तो तुम्हारा टैक्सी वाला तुमसे 75 पाउंड ले जाएगा, 10,000 रुपये। और यहाँ पे सर यहाँ तो गुरु जी का आशीर्वाद है। सही बात। तो तभी कह रहा हूँ कि पहले पक्का करो, विदेश जाना कोई मुश्किल कोई पैकेज पकड़ लो यार। आजकल तो बहुत सस्ते पैकेज दे रहे हैं। हाँ, फ्रॉड भी बहुत लोग कर रहे हैं, तो तुम थोड़ा सावधान होकर करना। बट पर्सनल ईयर 4 आपको विदेश लेके जा सकता है, आपके लिए पॉजिटिव चीजें कर सकता है। लेकिन फिर वही बात है, आप पॉजिटिव हो तो मैं दुखी हूँ, तो द सीक्रेट यही कहती है भाई तो दुखी रहे। सही बात है। मैम बच्चों के लिए कैसा रहेगा? बच्चों के लिए जिसका पर्सनली ईयर 4 आएगा जी, उनको ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं आप देखो, जो भी 4 नंबर वाले होते हैं उनको, जो मैंने अपना एनालिसिस करा है, दे पीपल फेस चाइल्डहुड में स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है उन बच्चों को, और कॉन्फिडेंस लेवल नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं दे फेस पेन इन देयर लेग्स ऑल्सो, ठीक है, और बहुत ज़िद्दी होते हैं वो बच्चे। तो अगर बच्चों की बात करें तो उनको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए कि अगर पॉसिबल, जो बेस्ट पॉसिबल रेमेडी मैं दे रही हूँ आपको, उसके लिए पेरेंट्स को डॉग्स की सेवा करानी चाहिए। मतलब जो स्ट्रीट डॉग्स हैं ना, उनके लिए हाथ चाहे बच्चे का लगा के और वो देना शुरू कर दें। और लैपिस लज़ूली एक क्रिस्टल आता है, तो अगर पॉसिबिलिटी हो तो दे कैन बाय दैट क्रिस्टल एंड वो बच्चे को उसका पेंडेंट पहना सकते हैं, बिकॉज जो 4 नंबर है वो इतना ही होता है, एंड इन दैट आवर थ्रोट चक्रा इज़ ऑल्सो देयर। तो आप मोस्टली देखोगे जो लोग 4 नंबर वाले हैं, मतलब मैंने काफ़ी एनालिसिस करा है, तो दे फेस दिस प्रॉब्लम, स्टैम्बर करते हैं वो लोग। उसके लिए बेस्ट है कि वो गायत्री यंत्रा पहने। हमारे ऑफिस से गायत्री यंत्रा वो मिल भी जाता पहन है। सकते हैं, और प्लस साथ में लैपिस लज़ूली एक ऐसा क्रिस्टल है जो कि बहुत हेल्प करता है इस चीज़ को, क्योंकि वो उनके थ्रोट चक्रा पे काम करता है, और ये जो प्रॉब्लम है ये थ्रोट चक्रा और आपके थर्ड आई चक्रा से रिलेटेड है, तो बहुत हेल्प करता है वो। जैसे आपने डॉग्स के बारे में बताया सर, तो कोई कलर का डॉग होना चाहिए या कोई भी डॉग हो सकता है? आत्मा तो सब में है। नहीं, कई लोग कहते हैं ना कि ब्लैक डॉग होना चाहिए या पूरा ब्लैक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए? नहीं, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन। इसके साथ साथ वो लोग अगर ये आपका कैट को खाना खिलाएं, बिकॉज कैट को खाना खिलाने से भी आपका राहु आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है। नंबर 3, फिशेस को फीड करें, ये भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है। तो आप बंगला साहब जाओ, वहाँ पे डालो, या किसी भी नदी में, कहीं पर भी तालाब में आप आटे की गोलियाँ डालो। और सबसे बेस्ट रेमेडी मैं बता रही हूँ, अगर पर्सनल ईयर 4 आ जाता है, वो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जो लोग फ़िश सेल कर रहे होते हैं, जिनके पास लाइव फिशेस होती हैं, पानी में रखी हुई होती हैं, अल्टीमेटली उन्होंने मरना है। आपने क्या करना है, उस दुकान पे जाके देखना है जिस पे सबसे ज़्यादा फिशेस सेल हो रही हैं, मतलब सबसे ज़्यादा वहीं पे मर रही हैं फिशेस। वहाँ से आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई भी 1 या 2 मछलियाँ बाय करो और उनको किसी भी पॉन्ड में, लेक में या किसी भी नदी में आप छोड़ दो, और आप देखो राहु आपको कैसे पॉजिटिव रिजल्ट्स दे। बहुत सही। आटे की गोलियाँ थोड़ा बनाना भी मुश्किल काम है, नहीं टाइम होता आज की डेट में। फिश फूड हर जगह अवेलेबल है, वो लेके डाल दो, क्योंकि क्या काम आसान करना है। अब आदमी सुबह सुबह जाके बीवी को बोले कि संदीप पंडित जी ने बोला है कि आटे की गोलियां बना दे। अब वो कहेगी कि भाई पहले तो संदीप जी को भी मैं गालियाँ देती हूँ और तेरे को भी देती हूँ। आपको ही फोन आ जाएगा सीधा। मेरे को ही फोन आ जाएगा, सर सुबह आपको कुछ लग रहा था, हिचकियाँ आ रही थी, क्या हुआ था, तो मेरी बीवी गालियाँ दे रही थी। भाई तुम फिश फूड ले लो यार, ठीक है। तो वो मतलब आजकल तो चीज़ें बहुत ईजी हो गई ना,
डॉग फूड, कैट फूड, फिश फूड, सब मिल जाता है बेसिकली क्या है कि आप देखो हमारे जितने भी देवी देवता है विक्रांत, सबका वाहन कुछ ना कुछ है। गाय, शेर, कुत्ता, बैल, बकरी, मछली। भगवान विष्णु तो खुद मत्स्य अवतार लिया था ना। तो आप ये सोचो कि जब हमारे देवी देवताओं ने एनिमल्स को इतनी इम्पोर्टेंस दी है तो क्या हमें नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल सही बात है। और कोई ना कोई एनिमल किसी ना किसी प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड है, तो आप करो ना उनकी सेवा, आप करो, बिकॉज दे आर वॉइसलेस। क्या ना, चलो ना भी प्लेनेट से हो, आपको उनको दुख तो समझ में आ रहा है ना यार, उनको है क्या, भूखी तो लगी है, भूखी लगी। तुम तो अपना खाना बना सकते हो, तुम तो स्विगी से अपना खाना मंगा दो, वो किस स्विगी से अपना खाना वो मंगा, किसको बोलें जाके? बस। तो अगर वो तुम्हारे द्वार पे आए हैं, तुम बिना उनका कलर देखे उनको खाना डाल दो, पनीर डाल दो, बिस्कुट डाल दो, मैरी के बिस्कुट का पैकेट साथ लेके चलो डाल दो। नहीं मिल पा रहा, ग्लूकोज का बिस्कुट डाल दो यार, वो बेचारा भूखे मरने से तो अच्छा है कि ग्लूकोज का बिस्कुट खा के मरे। बस, ठीक बात है। वो मेन चीज़ है। सर 5 नंबर की बात कर लेते हैं, जिनका पर्सनल नंबर 5 आ रहा है उनके लिए कैसा रहेगा? बल्ले बल्ले, उनके लिए तो वही गाना हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। बल्ले कितने % रहेगा सर उनके? 100% तो खैर कुछ भी चीज़ नहीं होती, बट अगेन 80 to 90%। अब इसके साथ उसका अगर पर्सनल ईयर 5 आ गया, ड्राइवर भी 5 है, कंडक्टर 1 है, ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 6 है, ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 5 है, ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 5 है, बल्ले बल्ले हो गई। वो थोड़ा कॉम्बिनेशन को देखना पड़ता है, बट 5 नंबर जैसा पर्सनल ईयर 1 था उससे भी बेहतरीन साल है। मतलब जो चाहेगा वो। देखो यादव का विराट भाई 1982 में अमिताभ बच्चन जी को मुक्का लगा था जी, ठीक है। 11 अक्टूबर अभी जब हमने बात की थी, 11 प्लस अक्टूबर प्लस 1982 टोटल करके देख कितना आया। 11 का 2 हुआ, अक्टूबर का 1 हुआ, 1982 का भी 2 आएगा, टोटल कितना हुआ? 5। मृत्यु शैया से वापस आ गए जी। ये फर्क है। हमें तो सिर्फ कैलकुलेशन समझ में आती है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। इंडिया का हालांकि ये साल पर्सनल ईयर 5 है, वो तो हमने वैसे कहा ना कि 2025 आ गया तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, बट इंडिया फिर भी अभी बहुत चीज़ों से बचा हुआ है। क्यों? उसका पर्सनल ईयर अभी 5 चल रहा है। मैं कह रहा हूँ बहुत जगह तो बहुत बहुत वर्स्ट हुआ जी। इंडिया फिर भी उसके अंदर अभी बहुत बड़ा ब्लेस है। अगला साल इंडिया के लिए और अच्छा होने वाला है, उसका पर्सनल ईयर 6 आ जाएगा। इंडिया का ड्राइवर जो है वो 6 है, कंडक्टर 8 है। यही चीज़ें समझने वाली होती हैं। तो पर्सनल ईयर 5 एक ऐसा साल है, अगर आपका एक वर्स्ट फेज चल रहा था तो भी आप उसमें थैंक्स करो कि ये पर्सनल ईयर आपको बहुत बहुत बड़ा कुछ देके जाने वाला है। मतलब आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे भी ज़्यादा करवा सकता है। मतलब आपने जो सोच रखा है आपकी सोच को भी मात दे देगा। अब लोग दुखी हो जाते हैं, यार सर पर्सनल ईयर तो हमारा 5 आया, हमारी तो जॉब भी चली गई। तो भाई नई जॉब ढूंढना। अगर तेरी जॉब चली गई है और तू घर पे जाके बैठ गया है तो ई रिक्शा चला ले। सही बात। क्या दिक्कत है? क्या बड़े बड़े लोगों ने मेहनत नहीं करी? देखो ना सरफरोश में जब वो आमिर खान उसके यहाँ के पास से गोली निकलवाता है, वो भी सरफरोश वो खान था, नवाजुद्दीन खान था। और आज देख लो जी, कपड़े देखो उसके, सही बात, उसकी हर चीज़ देखो। तो क्या उसने मेहनत नहीं करी? फिर जिनका भी इतिहास रहा है सर वो मतलब यहीं से उठे, ऐसा नहीं है कि मतलब फर्स्ट डे से ही वहाँ बैठ गए। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कुछ भी था, वो जिस भी काम के साथ जुड़े उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। विराट कोहली के पिताजी की जब डेथ हुई तो उसके कोच ने उसको बताया नहीं, क्योंकि वो उस समय क्रिकेट के मैदान में था और वो खेल रहा था। फिर भी उसे किसी तरह खबर लग गई कि भाई तेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। उसने पूरा अपना मैच खेला है, फिर वो वहाँ से पहुँचा। ये होती है डेडिकेशन। ठीक बात है। जिसने जाना था वो तो चला गया। घर में जो डेड बॉडी आ गई है तो दाह संस्कार तो इसी नहीं करना है जी। बट उसने चूंकि डेडिकेशन करी, ड्राइवर उसका 5 है, कंडक्टर उसका 6 है। देखो बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सही बात। अब आप तुम कुछ करोगे नहीं,
घर में हाथ पे बैठे रहो। हाथ दे के बहरे रहो और संदीप बजाज को कोसते रहो, भगवान को कोसते रहो कि पर्सनल ईयर तो 5 आ गया पर हुआ कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं, तो भाई कुछ नहीं होगा अरविंद सूद सर ने 40,000 बच्चों को सिखाया, मैं भी उसमें से एक हूँ। जी। विद्या इतनी अच्छी थी कि मैंने उसकी प्रैक्टिस करी। मैंने एकलव्य बन के वो विद्या ली, फीस दे के मैं अर्जुन बना और आज मैं सबसे एक्सपर्ट बन गया हूँ। अभी मैं सीख रहा हूँ बट फिर भी मैं बन गया हूँ, उन्हीं का आशीर्वाद है। इसीलिए तो आपको अमिताभ बच्चन का है। सो नाइस ऑफ यू डियर, सो नाइस ऑफ यू। क्योंकि हिम्मत मत हारो, यही हम कहना चाहते हैं। 2 के बारे में, 4 के बारे में, 8 के बारे में आप लोग हमारी वो कटी हुई रील्स देखते हो और दुखी हो जाते हो कि सर आप तो 2, 4, 8 के बारे में बहुत बुरा बोलते हो। हमारे पास लोग आते हैं, जब वो हमारे सामने बैठते हैं उनकी आंखों में आंसू आते हैं, हमारे भी आंखों में आंसू थे। जब मैं पॉडकास्ट करने गया अरविंद सूद सर के साथ, वो दिल से थैंक्स था। जिस आदमी ने अपने अकाउंट में 1,000 रुपये भी ना देखे हों, आज अगर उसके पास 4 फ्लैट है, 1 मकान उसका बन के रेडी होने वाला है, तो वो कहाँ से चमत्कार हुआ? संदीप बजाज तो वही क्या वही था। ना उसका कुछ ग्रह नक्षत्र चेंज हुए, वहीं उसका सूर्य बैठा हुआ है, वहीं उसका राहु बैठा हुआ है, तो क्या चेंज हुआ? जो हमने समझा कि भैया मैंने अपने नाम को एनर्जी दी है, हमने डॉग्स की सेवा की है, और पर्सनल ईयर 5 में ही मेरे को चेंजेस हुआ। 2012 में जब मैं अरविंद सूद सर के पास गया तो मेरी क्लास 2011 से स्टार्ट हुई थी। वो मेरा पर्सनल ईयर 5 था। 5 और 6 दोनों मुझे टॉप ऑफ द टॉप सिखा के चले गए। उसके बाद स्काई इज द लिमिट। हिम्मत नहीं हारनी है बस। सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जी, जैसे कई लोग ना रेमेडी करते हैं, 2 दिन करी, 5 दिन करी, 7 दिन करी, 8 दिन करी, 10 दिन करी, कुछ नहीं हुआ, 12 दिन करी, कुछ नहीं हुआ, छोड़ देते हैं। अरे यार कुछ हो तो रहा नहीं है, हटाओ इसको, वही करते हैं जो करते हैं। ये सही है? दिखाई दे रहा है। सुबह से तीसरी बार लिखा था, मिट चुका है। शिद्दत तो शिद्दत ही रहेगी विराट भाई। ठीक बात है। मैं ये इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि इसका आंसर मुझे मिलेगा, ये इसलिए लिख रहा हूँ कि मुझे इसके साथ जुड़ के रहना है। तो वो जो आदमी 10वें दिन या 12वें दिन के बाद आया, वो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं रिजल्ट नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। या मेरे स्टूडेंट जो हैं वो इसको रोज़ लिखते हैं, वो रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। हम सिर्फ थैंक्स कर रहे हैं उस परम पिता परमेश्वर को। हम कह रहे हैं कि हमने अपना कार्य कर दिया। जब तेरे को लगे तो अपना कार्य कर दिया। स्काई इज द लिमिट। लोग सर इतनी जल्दी में है कि उन्हें 2 दिन में रिजल्ट चाहिए, 4 दिन में रिजल्ट चाहिए। मतलब कईयों को तो ऐसा लगता है कि स्टोन पहना और पैसा ऊपर से बरसने लग जाए। जैसे अभी गड्डी रखी हुई है, स्टोन पहना और अभी नीचे गिरने लग जाएगी, या स्टोन पहना और मेरा ये कोर्ट केस है या मुझे कहीं जाना है, कोई काम है, वो अभी ऐसा जनरली नहीं होता। नहीं हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि क्या है, हम ये नहीं नोटिस करते ना विक्रांत कि हमारी जो कार्मिक जो हम करके आए हैं पिछले में, अब मैंने आपने फॉर एग्जांपल बोला रेमेडी करनी शुरू करी, मैंने बोला डॉग्स को फीड करना शुरू करो। पहले दिन उस आत्मा को मैंने फीड करा, दूसरे दिन करा, तीसरे दिन करा, चौथे दिन करा, फिर 5वें दिन मैंने छोड़ दिया। 5 दिन अगर मैंने उस आत्मा को खाना दिया तो उसने मुझे कहीं ना कहीं डिवाइन से एक कनेक्शन बनाया, क्योंकि सोल उसके अंदर भी है। उसने मेरे लिए ब्लेसिंग सेंड करनी शुरू करी। लेकिन जो मेरा जो कर्मा है पिछला इतना हार्ड है कि उसकी झाड़ू लग के धीरे धीरे क्लीनिंग होनी शुरू हुई। अब वो सफाई तो मैंने पूरी होने ही नहीं दी। और जा क्या रहा है यार, चींटियों खाना वो डालने नहीं से, करना। अब रेमेडी तो काम कर रही है, लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे। अब मैंने और इन्होंने जब 2011 में इन्होंने सर से कोर्स करा, उसके बाद मैंने करा, तो उसके बाद करते 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 आज जाके 2019 में रिजल्ट्स आए। हमने तो कोई कंप्लेंट नहीं करी। मैम लोगों को 24 घंटे में चाहिए। हाँ भाई, इंस्टेंट मैगी नहीं है, कुछ नहीं होता। 2 मिनट नूडल्स मेरे पास आते हैं ना क्रिस्टल के लिए भी लोग, तो मैं बोलती हूँ आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकती, बिकॉज मैं भगवान नहीं हूँ। जिन लोगों ने विश्वास करा है ना विक्रांत, उनके टेस्टिमोनियल्स आपको दिखा दूंगी, आप शेयर करना।
ऐसे ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं मेरे क्रिस्टल्स के, बाय ग्रेस ऑफ डिवाइन, बाय ग्रेस ऑफ गुरुजी, जो लोग IVF तक के लिए जा रहे थे उन्होंने कंसीव करा क्रिस्टल पहन के। विश्वास भी बहुत बड़ी चीज है, बस। पहला ट्रस्ट होना चाहिए बस। कि आप वो कर रहे हो और ये चीज आपको बेनिफिट देगी। अब हमें अरविंद सूद सर की सिखाई हुई विद्या पर यकीन था, हम चीजों को करते रहे। आज हमारे पास अपने घर में 5 स्ट्रे तो डॉग्स हैं और 3 स्ट्रे कैट्स हैं। वी आर हैविंग जो मरने वाली हालत में थी, जो मरने वाली हालत में थे। कोई गुड़गांव से हमारे को किसी ने अप्रोच किया, हमने वो मंगा ली, किसी ने रोहिणी से हमने अप्रोच, हमारे घर में रह रही हैं, हमारे घर में सोफे खराब कर रही हैं, बेड खराब कर रही हैं, बट ठीक है, हमने अपने कर्मा को नहीं कहा कि ठीक है ये उनकी तकदीर का था, वी आर जीरो, उनकी तकदीर का था, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। आपने किसी को जीवन दान नहीं दिया, किसी को बचाया ही है, आप ये देखो और किसी ना, को फीड किया ऊपर और क्या बताऊं, उन बच्चों की ब्लेसिंग से ही आज हम यहाँ पहुंचे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, मैं कभी नहीं यूज करती कि वो हैं, वो मेरे अपने बच्चे हैं। ठीक बात है। तो आप समझोगे, कनेक्शन बनाओगे, तभी तो कनेक्शन बनेगा ना। आप कनेक्ट ही नहीं करना चाहोगे, भाई मेरी लॉटरी लग जाए, तो भाई लॉटरी सब लॉटरी का ही वेट कर रहे हैं। हाँ, सब लॉटरी का वेट कर रहे हैं, पर टिकट कोई नहीं खरीद रहा। हाँ, टिकट कोई नहीं खरीदता। नहीं सर, टिकट भी नहीं ले रहा, और ऊपर से लॉटरी भी है जो कल निकलने वाली हो। हाँ। अगर किसी को बोल दो 1 साल बाद निकल, अरे कौन रुकेगा 1 साल तक? लॉटरी भी चाहिए और वो भी कल ही चाहिए। तो मैम 5 नंबर वालों के लिए, बच्चों के लिए कैसा रहेगा? बच्चों के लिए जिनका 5 अच्छा नंबर रहेगा, है। क्योंकि ये वैसे भी जो 5 नंबर है इसको हम राजकुमार बोलते हैं। जी। तो बाल अवस्था में ही होता है, जो जी। मतलब मर्करी प्लैनेट होता है। 5 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव साल रहने वाला है। और उसके लिए वो क्या कर सकते हैं कि ग्रीन एवेंचर एक क्रिस्टल आता है। तो अगर, क्योंकि यदि आप बच्चों की बात कर रहे हो तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि उनको ग्रीन एवेंचर, अगर ग्रीन एवेंचर नहीं पहनना तो कांच की ग्रीन कलर की बॉटल, मैं कांच की बॉटल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो कांच होता है वो अपने आप में एक मैन मेड क्रिस्टल है जी। 70% इज जो वो होती है, 30% इज सैंड एंड 70% इज वाटर, तब ग्लास की फॉर्मेशन होती है। तो अगर आप उसमें ग्रीन कलर की बॉटल से आप पानी पीते हो तो आप उसके रिजल्ट्स देखोगे, इट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। मेरे घर तो आने वाली है, पक्की बात है। प्लास्टिक की भी लिया, कांच की भी लिया जी, दोनों आप ला के देखो। कई बारी नहीं भरी या कुछ प्रॉब्लम हो गई, नहीं सर उसको मुझे ही भरनी है। हाँ, तो इसलिए दोनों ही लिया। ठीक है सर, 6 नंबर की बात कर लेते हैं। जिनका पर्सनल नंबर 6 पे आता है उनके लिए कैसा रहेगा सर? सबसे पहले आदमी क्या चाहता है? लग्जरी पैसा मिलेगी, शादी मिलेगी, गर्लफ्रेंड मिलेगी, रिलेशनशिप, तो फिर तो क्या रहेगा? विदेश यात्रा, वो भी मिलेगी, गाड़ी, सब कुछ मिलेगा। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। क्योंकि 6 नंबर क्या है, वो वीनस का नंबर है जी। और विराट भाई अभी हम चल रहे हैं शुक्र प्रधान युग में। जी। जब हमारा वो कल युग स्टार्ट हुआ तो वो शुक्र प्रधान युग ही स्टार्ट हो चुका जी। तो यहाँ पे हमें ना सब चीज़ चाहिए और अपने मन मुताबिक चाहिए। तो ये एक ऐसा साल है जो 3 और 9 वालों को थोड़ा कठिनाई से देगा या नहीं देगा, बिल्कुल क्लियर नहीं देगा पर वो बाकी लोगों को ज़रूर ब्लेसिंग्स दे के जाएगा। 1 वाले को कुछ थोड़ा बहुत, 2 वाले को, 4 वाले को, 5 वाले को, 6 वाले को, 7 वाले को, 8 वाले को भी दे के जाएगा। बट 3 और 9 वाले को नहीं, थोड़ा वहाँ पे परेशानी है। जिसका पर्सनल ईयर 6 आ रहा है, 6 है, उसकी बात हो रही है। हाँ, जिनका ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 9 है, ड्राइवर 9 है, कंडक्टर 3 है, उनके लिए पर्सनल ईयर 6 प्रॉब्लम दे सकता है। वरना हर एक की जो मन की मुराद है वो पूरी हो जाएगी। मतलब 100% ही मान लें इसको, कह सकते हैं 100 नहीं होता। हाँ, 100 कुछ भी नहीं होता डियर। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ डियर, अब ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 3 है। हमारी वो मैडम थी ना जी जयललिता, शी वाज 6'3", हमारे सचिन तेंदुलकर जी 6'3", वो सारी कहानी है। तो उसको समझना पड़ेगा। अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर अच्छा है, मानते ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 5 है, पर्सनल ईयर 6 आ गया, भाई साहब वो बल्ले बल्ले, कुछ कहने की बात नहीं। ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 4 है, पर्सनल ईयर 6 आ गया, बल्ले बल्ले। तो वो हर चीज़ की सुख सुविधा का साल है। आपको हर चीज बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट करा के जाएगा। आपका बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता था,
टेबल टेनिस खेलना चाहता था, लॉन टेनिस खेलना चाहता था, फुटबॉल खेलना चाहता था, उसमें कुछ बन के दिखाना चाहता था, कराटे सीखना चाहता था, स्विमिंग सीखना चाहता था, करवाओ ना। ये वो साल है एक्शन का। अब भी अगर सोचोगे तो गलती आपकी है, क्योंकि साल ने तो मना नहीं किया है। आप अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ को समझो, और अगर आपका बच्चा कहता है कि मुझे स्पोर्ट्स की दुकान खोलनी है, पर्सनल ईयर 6 आ गया है, खुलवा दे भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये साल उस बच्चे को बहुत बड़ा तोहफा मिल जाएगा। और थोड़ी देर आप भी जाके बैठ के शॉप पे जाके बैठ लेना, ठीक बात है, देखना बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। यस, तो मतलब सब कुछ इस ईयर में नंबर 6 वाले को पक्का पॉजिटिव मिलेगा। है, अच्छा सक्सेसफुल साल है। जिनका डिवोर्स नहीं हो रहा वो डिवोर्स भी करा सकती है। तो पर्सनल ईयर 6 भाई उसके मन की मुराद पूरी करेगा ना, सही बात। वो सारी चीज है। जो इतने सालों से परेशान थे बेचारे, परेशान थे बेचारे कि यार इतने साल हो गए, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, डिवोर्स ले लो, इस साल हो जाएगा। तो हर चीज अच्छा होने वाला है। कोशिश यही करें कि आपको, अगर आपका पर्सनल ईयर 6 आया है और ड्राइवर 3 या कंडक्टर 3, ड्राइवर 9 या कंडक्टर 9 ना है, तो फ्राइडे के फ्राइडे गरीब लोगों को ज़रूर वनीला आइसक्रीम खिलाओ। चाहे 6 वनीला आइसक्रीम खिलाओ, चाहे 15 वनीला आइसक्रीम खिलाओ, पर गरीब बच्चों को, गरीब लोगों को, मेड को, सिक्योरिटी गार्ड को फ्राइडे को दोपहर को 12 बजे से लेके शाम को 6 बजे के बीच में ये ज़रूर करो। आप कहते हो जी आपके यहाँ पे वाइट रसगुल्ला मिलता है, वो खिला दो यार। आइसक्रीम नहीं मिल रही तो वाइट रसगुल्ला खिला दो। आप कहते हो छोटे छोटे वाले रसगुल्ले मिल रहे हैं, भाई वो हर एक को फिर 2-2 खिला दो, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करो फिर। ये फ़र्क है। पतास से मत खिलाओ, कोई नहीं खाता, कोई नहीं खाता। हाँ, तो बद्दुआ नहीं लेनी, दिल से करो, दिल से करो। हाँ। आप 6 आइसक्रीम खिलाओ, पर खिलाओ, मन से खिलाओ, देखो कितना बड़ा आशीर्वाद आता है। जी मैम, क्रिस्टल्स कौन से पहनने चाहिए? क्रिस्टल देखो, अगर 6 नंबर के लिए कहते हैं रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए रोज़ क्वार्ट्ज बहुत अच्छा क्रिस्टल है। और अगर आपको वेल्थ से रिलेटेड क्रिस्टल चाहिए तो फिर एक कस्टमाइज ब्रेसलेट हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो वेल्थ है वो एक क्रिस्टल से नहीं आती। तो उसमें हम 3 तरह के क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं एंड देन वी क्रिएट अ वेल्थ क्रिस्टल, तो वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो वो सक्सेस और वेल्थ दोनों उसमें देता है, वो आप पहन सकते हो। फिर सर, जैसे आपने उपाय बताए हैं बहुत सारे, मैंने जनरली भी मतलब एक्सपीरियंस भी किया है कि लोग अपने फालतू चीज़ों पे पैसे खर्च देंगे, फालतू दे देंगे, चाहे किसी का चलान आया या किसी और जगह देने हैं, या किसी को स्पीडिंग का दे रहा है, लेकिन जहाँ पर 10 रुपये लगा के उसको कुछ आशीर्वाद या उसको कोई ब्लेसिंग मिल सकती है, वहाँ वो पैसा नहीं लगा। मैं कह रहा हूँ आपको नहीं पता कि वो पैसे का ले जाके शराब पिएगा। आपके मन में एक भाव आया है जी कि भाई साहब मुझे तो लग रहा है ये शराबी है और मैं इसको रसगुल्ले खिलाना चाह रहा हूँ या कुछ करना चाह रहा हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ मैं इसे पैसे दे दूँ। आप उसको पैसे ना देके गुरुद्वारे में आटा दे दो ना डियर। ठीक बात है। फ्राइडे दे दो, चावल दे दो, कुछ भी दे दो फ्राइडे को। अब गुरुद्वारे में तो लंगर चलता है, हम मैक्सिमम इसीलिए बोलते हैं कि भाई गुरुद्वारे में डोनेट कर दो। जी फ्राइडे को 15 किलो आटा वाइट, 15 किलो चावल, कोई भी आइदर और आप वहाँ डोनेट कर दो। 15 किलो मिल्क फिर वाइट, 15 किलो शुगर वो भी वाइट। गुरुद्वारे को वाइट का दान वो करना है, फ्राइडे को करवा दो, क्या दिक्कत है भाई। पहले आपको लग रहा है कि वो सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा, आपके लिए उन्होंने वो भी वहाँ पे क्या करा, ड्रम खोल के लगा दिए कि कल को आपको लगे कि भाई कोई ना कोई वहाँ पे घपला हो रहा हो, भाई आटे की वो फाड़ो और ड्रम में डाल दो। और बताओ क्या चाहिए यार, करना तो आपको पड़ेगा। और बाकी देखो सब कुछ कृष्ण भगवान पे छोड़ना पड़ेगा भाई। करने वाले इन द एंड वो हैं, हम कुछ नहीं है। हमको सिर्फ एक रास्ता समझ में आया है, उस रास्ते पे चल के शायद आपका जैकपॉट लग जाए। क्योंकि जब तक आप अपने नेम के स्पेलिंग को, सिग्नेचर को, अकाउंट नंबर को, मोबाइल नंबर को, इन चारों चीज़ों को सिंक नहीं करवाते हो अपनी डेट के साथ, तब तक आपका रिजल्ट जो है मिलना मुश्किल है। 2012 से 2020 ऐसा नहीं है रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आया। छोटे छोटे चमत्कार होते रहे, हमारे को पॉजिटिव करते रहे। 2020 में कोरोना आया, जूम समझ में आया, हमारे को मार्केटिंग टीम मिल गई,
पद्मा जी उसमें हैं, राहुल भाई उसमें हैं। 2020 5 मई को हमें वो मिले हैं और आज हमारी जो डेट है वो शायद 13 तारीख है, 13 अक्टूबर को। साथ काम कर रहे हैं। मेन बात यही है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आप तेज भागना चाह रहे हो तो ये गलती आपकी है डियर। सही बात। क्योंकि आपके मन में वो फितूर आया पड़ा है कि मुझे 100 करोड़ चाहिए, मुझे 1000 करोड़ चाहिए। पहले बेसिक काम तो कर लो। ठीक बात। 6 नंबर क्या कहता है कि मैं आऊँगा और अगर तुम्हारे पास स्टेबिलिटी नहीं है तो मैं चला जाऊँगा। और लोग उसके बाद रोते हैं। तभी मैं कहता हूँ कि 5 नंबर इज एयरपोर्ट, 6 नंबर इज एरोप्लेन। एयरपोर्ट होगा तो एरोप्लेन लैंड करेगा ना। सही बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। तुम लगे हो एरोप्लेन के पीछे, ये फर्क है। ये फर्क है सर। अब 7 नंबर की बात कर लेते हैं। जिनका पर्सनल नंबर 7 पे आता है उनके लिए कैसा रहेगा सर? बहुत अच्छा साल है। ये भी एजुकेशन से सपोर्ट करता है, ये धार्मिक यात्राएं करवाता है, ये आपको एनर्जी देता है कि आपको और मोटिवेशन लेवल मिलना चाहिए। बट चूंकि केतु क्या है, यहाँ से लेके लोअर पार्ट, अब उस बेचारे के साथ क्या है, हेड नहीं है, ठीक है ना। और भगवान ने हमें कहा कि अगर हेड है तो यो यहाँ पे है और यहीं से सोच आएगी जी। अब उस बेचारे का तो ये कट गया, अब वो दिल से सोचता है। अब वो क्या कहता है, ये मेरी बहन, ये मेरा जीजा, ये मेरा कज़न जीजा, ये मेरा मामे का लड़का, ये उसकी वाइफ, इन्होंने अगर मुझसे 20,000 रुपये मांग लिए, इन्होंने मुझसे अगर 2 लाख रुपए मांग लिए और मेरे पास पड़े हैं तो दे दूंगा यार। बस उसके बाद तो खून के आंसू हैं। उन लोगों को तो फोन उठाना बंद कर देना है जी। ये बेचारा परेशान है क्योंकि इसकी गलती क्या है कि इसका पर्सनल ईयर 7 आ गया है जी। वो देता है कंफ्यूजन, कंफ्यूजन 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 के ऊपर कंफ्यूजन, फिर वो देता ओवर थिंकिंग। मेरी गर्लफ्रेंड किसी और से बात तो नहीं कर रही, मेरी गर्लफ्रेंड इस समय क्या कर रही होगी, ओवर थिंकिंग बेबात की, कोई लेना नहीं कोई देना मतलब नहीं, बस कभी अपना पर्स चेक करेगा, कभी अपना वो मोबाइल चेक करेगा, क्योंकि कंफ्यूजन का नंबर है। तो पर्सनल ईयर 7 एक ऐसा नंबर है जो आपको डिप्रेशन भी देगा, कंफ्यूजन भी देगा, टेंशन भी देगा। आप अगर मोटिवेट हो तो इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाओगे। जिनका भी पर्सनल ईयर 7 है वो बताएंगे आपको डीएम करके कि वो रात को उठते हैं, अपनी गैस चेक करते हैं, अपना मेन डोर का लॉक चेक करते हैं, अपना मोबाइल बार बार ही जाके शॉपिंग मॉल में चेक करते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन चल रहा है। ठीक बात। तो वहाँ पे सिर्फ उनको जो है जितना हो सके हनुमान जी को थैंक्स करना चाहिए, खाटू श्याम जी को थैंक्स करना चाहिए, डॉग्स की सेवा करनी चाहिए, और इसके साथ साथ जितना हो सके शंकर भगवान पे जल चढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि 2 and 7 आर ब्रदर एंड सिस्टर। तो जितना वो शंकर भगवान की सेवा करेंगे, डॉग्स की सेवा करेंगे, उतना मेवा मिलेगा। अच्छा साल है, अच्छा बुरा साल नहीं है। कितने % देंगे सर? मैं 50 से ऊपर नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि कारण क्या है ना कि वहाँ पे कंफ्यूजन आएगा ही आएगा। या आपने 50 काटे या 50 दिए? 50 काटे हैं। काटे 100 देने की इच्छा थी पर 50 काट दिए। 50 काट दिए। तो मतलब मिले 50। मिले 50। बच्चों के लिए कैसा रहेगा मैम? बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। हो सके तो जो लोग सेफ्रॉन पहनते हैं, मतलब जिनको सन्यासी बोलते हैं, तो बच्चों को आप उनके हाथ से दान करा दो, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज उनकी ब्लेसिंग्स अगर बच्चों को आप दिलाओगे तो बहुत अच्छा साथ बहुत अच्छा रहेगा। और क्रिस्टल्स मैम कौन से पहनना चाहिए? क्रिस्टल इसके लिए अगर एमेथिस्ट, क्योंकि वो 3rd आई चक्र को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, तो साथ में पीस ऑफ माइंड देता है, और साथ में क्लियर कॉर्ड्स, क्योंकि क्लियर कॉर्ड्स एक ऐसा क्रिस्टल है जो कि क्लियरिटी देता है, तो और वो आपके ऑरा को भी बूस्ट करता है। अभी जैसे बात हुई कि कन्फ्यूजन्स रहेंगे, क्योंकि 7 नंबर इज़ ऑल अबाउट कन्फ्यूजन्स, बट अगर आप कन्फ्यूजन्स को क्लियर हो जाओगे तो डेफिनेटली आपके जो रास्ता है वो स्ट्रेट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए क्लियर कॉर्ड्स और एमेथिस्ट अगर आप पहनेंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपको आएगा। मंदिर ज़रूर जाओ, मंदिर, क्योंकि जब तक आप भगवान की शरण में नहीं जाओगे रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि कन्फ्यूजन तो आप घर में बैठे जब टीवी देख रहे होगे ना तब भी कंफ्यूज हो जाओगे। अनुपमा ने अगर रोटी नहीं खाई
तो अनुपमा की जगह आप रोटी नहीं खाओगे, सही बात, और आप रो उसके साथ दोगे सही कि अनुपमा रो रही है तो हम रो रहे हैं। सही बात, ये होने वाला है पर्सनल ईयर 7 में। पर्सनल डिटेल्स है जी। सर। विदेश यात्रा में भी कंफ्यूजन रहेगा? कंफ्यूजन रहेगा कि दुबई जाऊं कि ऑस्ट्रेलिया जाऊं, और ना दुबई का वीजा मिलेगा ना ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिलेगा। फिर वो थाईलैंड के चक्कर लगा सकता है और उसके बाद फिर वो पासपोर्ट दिखा नहीं पाएगा। फिर होगी ना कंफ्यूजन। ठीक बात है जी। सर, मंदिर के बारे में एक चीज़ बताऊंगा। जब मैं छोटा था तो मुझे किसी ने बताया था कि मंदिर जो भी मतलब जैसे धार्मिक स्थल है, तो मैंने किसी से पूछा कि हमें क्यों मंदिर जाना चाहिए, मतलब मंदिर जाने के पीछे क्या वो कारण है। जैसे कहीं कोई गुरुद्वारा जा रहा है, कोई कहीं पे मतलब चर्च जा रहा है, कोई कहीं और जा रहा है। तो उन्होंने कहा था मंदिर कोई भी ऐसे धार्मिक स्थल हो उसके ऊपर ना एक वो लगा होता है, पिरामिड। हाँ, तो वो ना भगवान का वाईफाई एंटीना है। तब मैं बहुत छोटा था, तब ये समझाया था। तो वो कनेक्शन सीधा वहाँ से है। तो वहाँ जाके जो आपका ऑरा है, जो आपका माइंडसेट है, जो आपकी ट्यूनिंग है, वो रीसेट होती है। तो अगर आप वहाँ नहीं जा रहे हो और आप घर में ही हो तो वो रीसेट नहीं होगी, और जब तक वो रीसेट नहीं होगी आपको पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलेगी। इसको रिवाइंड करके देखिए, जो हमने तेरे को बोला कि आप बंगला साहब गुरुद्वारे जाओ, आप हनुमान टेम्पल जाओ, तो हमने तो कभी नहीं कहा कि बाहर बैठना है जी। मैंने क्या स्टेटमेंट दी कि सरोवर में जाके नहीं बैठना। उस जो वहाँ पे लगा हुआ है उस गुम्बद के नीचे बैठना है, क्योंकि जो ग्रंथी वहाँ बैठे हैं वो गुम्बद के नीचे ही बैठे। और उसको क्यों पॉजिटिव कर दिया, उस पर सोने का वो चढ़ा के उन्होंने उस जगह को ऑरा को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। आज का थोड़ी बना हुआ बंगला साहब गुरुद्वारा, कम से कम 350 से 400 साल हो गए। तो वो कितनी पॉजिटिव जगह है। हमारे हनुमान मंदिर को 250 से 300 साल हो चुके हैं, कितनी पॉजिटिव जगह है। हमारे गुरु जी ने जो अभी उस पर करा, छतरपुर वालों ने, वहाँ पे उन्होंने एनर्जी डाली हुई है। तो कभी भी आपको लगे, आप कभी जाते हो वहाँ शिवलिंग के नीचे जाके बैठो, आप तो वो बैठने नहीं देते। वरना गुरुजी के टाइम पे 2008 में, उससे पहले जितने लोग थे उस शिवलिंग के नीचे बैठते थे। आप देखना उसके नीचे कोई पिलर नहीं है जी। वो गुरुजी ने अपनी शक्ति से वहाँ पे उसको कर रखा है। आपको कभी भी मौका मिले और अगर वो बैठने दे तो आप वहाँ जाके चाहे 5 मिनट बैठ के देख लेना। अब तो सिर्फ वो कहते हैं फटाफट आओ, दर्शन करो और आगे जाओ, कि भीड़ इतनी हो गई है। वरना असली चीज वही की वही है। यस सर, 8 नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। जिनका पर्सनल ईयर ऑफ 8 है उनके लिए कैसा रहेगा? पर्सनल ईयर 8 वालों को दिक्कत आने वाली है डियर, क्योंकि उनके लिए स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन हर समय रहता है। प्रॉब्लम ये है कि वो करना बहुत कुछ चाहते हैं पर शायद वो डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता। और अगर वो 2026 उनका पर्सनल ईयर 8 है तो प्लीज़ वो स्लो हो जाए। अगर वो अपना हैवी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अपना फाइनेंस को कहीं चेंज करना चाह रहे हैं, अपने डिसइन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ किसी अच्छे बंदे से राय ले। अपने आप को राजा ना समझे। यू आर जस्ट अ मिडल मैन या एक कॉमन मैन। तो वहाँ पे ना अपने आप को राजा समझने की गलती ना करो। जाओ किसी एक्सपर्ट की राय लो। भाई मेरे 1 करोड़ का म्यूचुअल फंड है, मेरे को पैसे की ज़रूरत है, मैं 25 लाख निकालूं या पूरा 1 करोड़ निकाल लूं। और अगर 25 लाख निकालने हैं तो उसके बाद उसको खर्च कर रहा हूं, कैसे उसके ऊपर चीज़ें को होगा। 75 लाख भी अगले टाइम में मुझे चाहिए होगा, क्योंकि मैं इसको अवॉइड नहीं कर सकता हूँ। तो भाई उस कंसर्न पर्सन की राय लो। क्योंकि होता क्या है ना, ये बेचारे गलत नहीं होते, इनकी बीवी, इनके बच्चे, इनके पति, इनके मम्मी डैडी इनको गलत समझ लेते हैं। मैं अभी फ़िलहाल लंदन गया था, वहाँ एक भाई साहब मुझे मिले, उनका ड्राइवर 4, कंडक्टर 4, और उनकी बीवी का ड्राइवर 8, कंडक्टर 8। तो तुम सोच सकते हो कि कितनी बड़ी वहाँ पे युद्ध वाली पोजीशन रहती है। ये तो राम मिलाए जोड़ी है सर। बस राम मिलाए जोड़ी है। यही मैं उनको बोल के आया था कि आप दोनों सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग ठीक करोगे, बहुत अच्छी बात है। शादी को मेरे ख्याल से शायद 18 या 20 साल हो चुके हैं, और मल्टी मिलियनर पर्सन है लंदन के अंदर। मेन थिंग इज़ दैट कि देखो उन्होंने वो सब चीज़ों को समझा हमारी वीडियो से, और आज वो चीज़ों के ऊपर अपने अपने जैसे काम कर रहे हैं। तो उनकी वाइफ ने मुझे बोला कि मेरे पास 5 नंबर नहीं था संदीप भाई, तो मैं वो ग्रीन कलर की गाड़ी ले आई हूँ। तो ये फ़र्क था उस सोच को वहाँ पहुँचाने का। 8 वाली जो है, अगर वो ग्रीन कलर की गाड़ी में घूम रही है तो वहाँ पे उसको चीज़ों को बैलेंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही 8 वाले जो है ज़रूर हनुमान जी की शरण में जाएं। सूर्य भगवान को जल बिल्कुल ना चढ़ाएं। जिनको भी हो सके लगता है
कि लाइफ में अनअपॉर्चुनिटी आ रही है, ज़रूर वेडनेसडे को टेंपल जाएं, वहाँ पे जाके गणेश जी के मंदिर में जाके, हर मंदिर में गणेश जी हैं, उनको जाके 5 लड्डू चढ़ा के आओ और देखो कैसे चीज़ों को पॉजिटिव वे में रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गाड़ी नहीं बनेगी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दुकान नहीं बनेगी, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है। जिनका ड्राइवर कंडक्टर 8 है या जिनका ड्राइवर कंडक्टर 1 है, पर्सनल ईयर 8 आ गया है, बट ये है कि कौन से नंबर की प्रॉपर्टी लेनी है ताकि धोखा ना हो, वो थोड़ा समझदारी के से काम करना पड़ेगा। अब आपने कोई बयाना दे ही दिया है, आपको पता ही नहीं है, अरे संदीप भाई तुमने तो आप बताया मेरा पर्सनल ईयर 8 आया है, मैं तो बयाना जनवरी में दे के बैठा हुआ था। तो वहाँ भाई फिर समझो कि गलती क्या हो रही है। तुमने तो मुझसे पूछा नहीं, संदीप भाई की रील्स तो चल रही हैं, तब तुमने कंसल्टेशन लेनी नहीं समझी, अब तुम फंस रहे हो क्योंकि पर्सनल ईयर 8 आ गया। जैसे ही वो 7 से 8 आएगा ना, बड़े बड़े लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। ये फर्क है। तो अपने आप को चतुर चालाक ना समझो, बैलेंस होना सीखो। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट। हवा में उड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है रिजल्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है 8 वालों को भी, जिनका पर्सनल ईयर 8 होता है, बट फिर भी हैव पेशेंस एंड फेथ। विदेश यात्रा हो पाएगी सर? बिल्कुल हो पाएगी डियर, कोई दिक्कत नहीं है। 8 और 6 आपस में बहुत बढ़िया मित्र हैं। 8 वाले का 6 अगर बात हो जाए, जब भी विदेश यात्रा करनी हो, एक ही फॉर्मूला स्टार्ट कर लो कि पर्सनल ईयर अगर 8 है, वेडनेसडे को पकड़ लो। जो काम करना है बुधवार को करना है, बुधवार करना बस। सारे काम सक्सेसफुल। हवाई यात्रा करनी नहीं, सक्सेसफुल तो मैं नहीं कहूँगा, पॉजिटिव वे में आपको रिजल्ट दिखाई दे जाएगा। मैं नहीं कह सकता कि भैया तुम्हारे सारे काम सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि मैं आई एम नॉट अ गॉड। मैं सिर्फ जिस फॉर्मूले को चीज़ को समझा हूँ कि वेडनेसडे को अगर 8 नंबर वाला पकड़ ले तो उसकी लाइफ में शांति और सक्सेस स्टोरी आ सकती है। जी। हम बच्चों के लिए कैसा रहेगा? बच्चों के लिए जो 8 नंबर आ जाता है तो वो थोड़ा स्लो हो जाता है, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं जैसे वो ये डॉग्स की सेवा अगर करवाते रहेंगे तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा उससे। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शनि है दैट इज़ रिलेटेड टू कर्मास। तो अब छोटे बच्चे हैं, उनको तो इतनी नॉलेज होती नहीं है ना कि वो क्या गलत कर रहे हैं क्या अच्छा कर रहे हैं, वो जस्ट भोले भाव से जो भी करते हैं। तो ये थोड़ा सा पेरेंट्स अपना देखें और हो सके तो उनको हनुमान टेम्पल सैटरडे के दिन ज़रूर विजिट करवाएं और काऊ सेवा ज़रूर करवाएं। क्योंकि जो भी गाय आपको दिख रही है, अगर वो भूखी है, कुछ ना करे। मैं पिछले 13 साल से कर रहा हूँ। 1 किलो आलू लें, उसको अगर धो सकते हैं धोएं और गाय को आगे डाल दें। किसी गौशाला में नहीं जाना, हम बात कर रहे हैं उन काऊ की जो कि सड़क पे घूम रही हैं। क्योंकि लोग खिलाते नहीं हैं और लोगों को ये नहीं पता कि जो काऊ है वो वीनस होती है, और जब हम उसको आलू फीड कर रहे हैं तो वो शनि का फैक्टर है, क्योंकि वो अर्थ से निकला हुआ है। तो अब आप क्या कर रहे हो कि अगर आप खुद भी बच्चों से तो करवाएं, अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डेब्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा कर्जे से आप प्रॉब्लम है या काम बिल्कुल भी नहीं बन रहे, तो आपको रिजल्ट कौन देगा? वीनस देगा। तो आप जब वो फीड करना शुरू करोगे, ये रेमेडी हम कब से करते आ रहे हैं। देखो, जब 10 रुपये होते तो 10 रुपये के खिलाते थे, अब आज 1 बोरी के पैसे होते हैं तो बोरी खिला के आते हैं। तो आपने कोशिश यही करनी है कि काऊ को ज़रूर फीड करें। मैंने विराट भाई 1 किलो से स्टार्ट किया था, और अब मैं कभी हफ्ते में, टाइम भी थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, तो अगर 50 किलो की बोरी है तो मैं 50 किलो की बोरी कर देता हूँ, 5 किलो है तो 5 किलो कर देता हूँ। बट गुरुजी का ही आशीर्वाद है कि वो क्षमता जो है 50 किलो तक भी पहुँची है, और हफ्ते में 3-3 बारी भी किया है। फ़र्क ही है सारे का सारा। तो जितने काऊ की सेवा करोगे, अगर आपने मेरा पॉडकास्ट देखा हो तो मैं तो वाकई ही कम से कम 18 बैंकों के लोन के अंडर था, क्योंकि मेरी सैलरी जो थी बजाज अलियांस में वो दैट वाज 40 to 50,000, और हर साल का मेरा जो इंसेंटिव था वो 12-12.5 लाख बना था। तो उसमें मुझे क्या था कि एक घमंड हो गया था कि मैंने जो भी कुछ किया, पैसा सारा शेयर मार्केट में डाल दिया। जो भी मुझे क्रेडिट कार्ड वाला ऑफर, क्योंकि मेरे पास सब जॉब होती है, तो किसी की 40,000 की लिमिट है, किसी की 50,000 की लिमिट है, किसी की 15,000 की लिमिट है, तो मेरे पास कम से कम 28 क्रेडिट कार्ड थे। तो जो भी मुझे कहता था कि संदीप जी हमारे को लोन देना है, तो संदीप जी इज़ द फर्स्ट पर्सन।
लाओ 1 लाख का 1.5 लाख का जो लर्निंग, मुझे पता मुझे करना क्या, मुझे सारा पैसा शेयर मार्केट में डाल देना है। और उसके बाद जब 22 जनवरी 2008 आया तो मेरा वो सारा का सारा 38 लाख रुपए वो ज़ीरो हो गया, क्योंकि मैंने उस समय 18 बैंकों से लोन ले रखा था। किसी का लाख था, किसी का 75,000 था, किसी का 1.25 लाख 1.5 लाख था। तो टोटल मेरा जो पैसा था वो करीब करीब 34 लाख रुपए था, वो सब स्वाहा हो गया। मुझे सिटी बैंक वाले फ़ोन करते थे कि संदीप जी पेमेंट देनी है। मैं तो सुसाइड करूँगा, मेरे पास तो कोई तरीका नहीं है और मैं सिटी बैंक का नाम लिख के जाऊँगा, क्योंकि मुझे वो फार्मूला समझ में आ गया था, भैया मैं और बच नहीं सकता हूँ। मेरी जॉब चली गई थी, क्योंकि HDFC में मैं काम कर रहा था। 22 जनवरी 2008 को मैं HDFC में ही था। उसके बाद मेरे बॉस से नहीं बनी, क्योंकि वो भी 8 वाला था, मैं भी 8 वाला था, तो वो मेरी जॉब चली गई। अब यहाँ पे मेरा पर्सनल ईयर 1 चल रहा था, मेरा ड्राइवर था 8, पर्सनल ईयर 1। तो भाई साहब मेरे को तो इतना ज़्यादा डिप्रेशन था कि मेरे पास एक ही तरीका था कि मैं सुसाइड करूं। ये कहानी थी 2008 में। यस, 2008 में। आपको देख के नहीं लगता सर आज? बहुत गंदा फेज देखा है हमने, इतने गंदे फेज देखे हैं ना हमने कि मतलब, क्योंकि क्या होता है कि जब एक आदमी जिसको कहते हैं कि हेड ऑफ द फैमिली, उसके साथ सिर्फ वो नहीं सफ़र करता, उसके साथ उसका जो लाइफ पार्टनर है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। उसके बाद उसके बच्चे वो और ज़्यादा सफ़र करते हैं, क्योंकि वो बेचारे बच्चे इनोसेंट हैं, उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं है। उसको क्या पता कि मेरे को कोई सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है, या मेरे पापा मुझे हर वक्त अब्यूज़ क्यों कर रहे हैं, या मारने को क्यों आ रहे हैं, या घर में इतना गंदा माहौल क्यों है, या मेरी मम्मी इतनी परेशान क्यों है, मेरी मम्मी मुझे डांट रही है या हर वक्त रोती रहती है, या ये चीज़ हो रही है। तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम जब आती है ना, तो इसीलिए जो आपकी एकदम नेक्स्ट फैमिली होती है, आपकी वाइफ, वो सबसे ज़्यादा परेशान होती है, और बच्चा। बिल्कुल ठीक। सक्सेस का सहरा तो आप अपने सर पे अकेले बांध लेते हो, वहाँ पे वाइफ और बच्चे का नाम नहीं आता। लेकिन जो मैं बोलती हूँ, जो डिप्रेशन का फेज और जो सारे फेज होते हैं, उसमें पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। ठीक बात है। तो हमने बहुत देखा है, और आज सक्सेस भी इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखो, हमने मेहनत करने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। आज भी अगर 16 घंटे वर्क करना है, 15 घंटे वर्क करना है, तो कर रहे हैं। तो मैम थोड़ा क्रिस्टल्स के बारे में बता दीजिए। हाँ, तो जो 8 नंबर के लिए है, तो पायरेट ज़रूर पहने, और ब्लैक टर्मोलिन, ये 2 क्रिस्टल्स बहुत सपोर्ट करेंगे। उसके साथ साथ कोशिश करें कि ग्रीन एवेंचुरिन भी पहने, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे स्टेबिलिटी देता है। और एक डायमंड कट का वाइट क्रिस्टल आता है, वो भी पहने, क्योंकि वो आपके लिए ब्लेसिंग्स देता है पैसे के लिए। 8 वाले और 4 वाले की सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो मेहनत तो बहुत करते हैं, पर उनको रिजल्ट नहीं मिलता। अगर मोदी जी आज PM हैं और 8 वाले हैं, तो उनके पीछे उनकी 75 साल की मेहनत नहीं है, तो कम से कम 50 साल की मेहनत है। और कोई और नंबर वाला होता, जैसे अपने ऋषि सुनक वाले, वो 12 मई को पैदा हुए, तो देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो फ़र्क है कि आप किस डेट ऑफ बर्थ के अंदर पैदा होते हो, ये है ये फ़र्क। सर अब लास्ट नंबर की बात कर लेते हैं, 9 नंबर की। तो 9 नंबर का जो जिनका आएगा पर्सनल साल, वो कैसा रहेगा? एक टेंशन भरा साल रहेगा, क्योंकि कारण क्या है, 9 नंबर हमेशा कहता है मैं आपका ऑडिट करने आया हूँ। जो भी अभी तक आपने पिछले 8 सालों में किया था, ये आपके लिए वो ऑडिट ईयर है। गुड कर्मा गुड अवार्ड रिवार्ड, बैड कर्मा बैड अवार्ड रिवार्ड। वो चूँकि एक ऑडिटर है, उसको आपकी पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप असेस करेगा कि पिछले 8 सालों में आपने क्या किया। अगर आपने छल कपट किया, तकलीफ़ दी है, तो उसके लिए आप रेडी हो जाओ। इसका मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर 1000 लोग आपसे मिलेंगे, तो उसमें शायद 50 लोग ही ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हमारा बहुत बढ़िया साल गया है, वरना 95% लोग वहाँ पे ग्रस्त ही दिखाई देंगे। जिनका नो। यस, बीमारी आ सकती है, चोट लग सकती है, टेंशन हो सकती है, डिवोर्स हो सकता है ज़बरदस्ती का, लांछन लग सकता है। मेरे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे चंडीगढ़ में, क्लाइंट,
वो अपने स्टाफ को छुट्टी नहीं दे रहे थे। पर्सनली ये 9, जब हमने बाद में असेस किया तो अगले दिन सुबह सुबह उन्हें घर पुलिस आ गई, और एज कितनी, मोर देन 72 ईयर्स। चलो जी थाने चलो, चलो जी थाने चलते हैं, देखते हैं क्या हो गया। थाने पहुंचे, ये लड़की ने आप पे रेप का इल्ज़ाम लगाया है। क्यों लगाया तो ये तो वही बताएगी, पर रेप का इल्ज़ाम अब लगा तो अभी तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको। चलो जो कार्रवाई हुई, जो सब चीज़ें हुई, जब उसके बैकग्राउंड पे गए तो उस लड़की ने छुट्टी मांगी थी। तो उसने कहा बेटा अभी तो मैं छुट्टी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये अप्रैल का टाइम चल रहा है या मार्च का टाइम चल रहा है, आपको छुट्टी चाहिए तो मई के महीने में ले लेना। और फितूर मन में आया, उनका पर्सनल ईयर 9 स्टार्ट हुआ था, 6 फरवरी को हो गया काट। तो ये बहुत खतरनाक साल है 9 नंबर वालों के लिए। 1 से लेके 8 नंबर एक तरफ, और अगर पर्सनल ईयर 9 आ गया है तो बिल्कुल शांत हो जाना। नो हवाई यात्रा, विदेश बिल्कुल नहीं, कुछ भी वैसे बहुत इमरजेंसी आ गई तो एक अलग बात है, अदरवाइज प्लीज हो सके तो उसको अवॉइड करो। प्लेजर नहीं मतलब। सबसे बढ़िया फॉर्मूला एक ही है भाई, मॉर्निंग में 3 दफ़ा राम स्तुति, रात को सोने से पहले 3 दफ़ा हनुमान चालीसा, और जितना हो सके हनुमान जी की शरण में चले जाओ। तो ये करने वाले वही हैं, वही है हमारे तुम्हारे हाथ में सिर्फ बातें ही हैं बस। जी। पर हम यही एजुकेट कर रहे हैं कि आप इससे समझो, अपना पर्सनल ईयर निकालो। मैं फिर वही कह रहा हूँ, नोट कर लो, 11 अक्टूबर 1942 अमिताभ बच्चन जी का डेट ऑफ बर्थ है। 11 प्लस अक्टूबर प्लस 2026, तो इसे कितना टोटल हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 4। तो अमिताभ बच्चन जी के लिए अगला साल टेंशन भरा साल हो सकता है, क्योंकि उनका ड्राइवर 2 है। ये फर्क है सब, ये फर्क है। हाँ। एकदम तो सडनली कुछ भी हो जाएगा उनकी लाइफ के अंदर, उनकी लाइफ में। हाँ, क्योंकि पर्सनल ईयर 4 आ जाएगा तो सडन लॉसेस और सडन गेन्स, और 4 जब आता है वो एक्सीडेंट्स भी करा देता है, वो सर्जरीज भी करा देता है, वो लेग से जुड़ी प्रॉब्लम दे देता है, वो ओवर थिंकिंग से जुड़ी प्रॉब्लम्स दे देता है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी दे देता है। तो है यही मेन चीज़ कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ का विश्लेषण करो, और जो भी साल आ रहा है हनुमान जी की शरण में जाओ, काऊ सेवा करो, डॉग सेवा करो, जितना हो सके चींटियों की सेवा करो, जब भी पानी पियो ग्रीन वाटर बॉटल से करो, और मैडम के बताए हुए क्रिस्टल पहनते रहो। ठीक है। और सबसे अच्छी रेमेडी है नॉन पर्सनल ईयर। अब जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 फरवरी, तो मेरा पर्सनल ईयर 6 फरवरी 2026 को 9 शुरू हो जाएगा। तो मुझे पता है कि पर्सनल ईयर 9 शुरू हो जाएगा। वो वैसी सी बात है, जो मैंने 1 से लेकर 8 तक कर्मास करे हैं वो तो मुझे रिजल्ट आ ही जाएगा। लेकिन अब कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम है। और हनुमान जी किससे प्रसन्न होते हैं? जब आप राम को जपते हो। तो आप कोशिश करें, जब मेरी तरह अगर आपका पर्सनल ईयर 9 आने वाला है तो आप एक किताब लेके रोज़ डेली कम से कम कोशिश करें 108 बार भगवान राम का नाम लाल रंग के पेन से लिखना शुरू और हनुमान जी की शरण में 100% रहे। हो सके तो मंगलवार के मंगलवार, सोमवार के सोमवार आप पंडित जी से बात करके आए, चोला देख के आए। चोले में देखिए कुछ नहीं होता, आपका जनेऊ होता है, चमेली का तेल होता है, चांदी का वर्क होता है, सिंदूर होता है, और साथ में प्रसाद होता है जो बाबा को अति प्रिय है, नहीं तो मीठा पान। आप मंडे के मंडे पंडित जी से बात कर लें, अपने घर के आसपास के कोई भी पंडित जी से बात करके मंडे को आप वहाँ दें। ट्यूसडे को चोला आपका नाम और आपके गोत्र के हिसाब से चढ़ जाएगा तो हनुमान जी महाराज उससे बहुत प्रसन्न हो। तो जितना ज़्यादा आप हनुमान जी के साथ कनेक्टिविटी रखोगे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दे दें। नहीं तो आपकी सर्जरी, एक्सीडेंट, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर फीमेल्स हैं, यूट्रस रिमूवल और हैवी ब्लीडिंग, इनके चांसेस रहेंगे। मैम क्रिस्टल कौन सा पहनना चाहिए? क्रिस्टल इसके लिए आप रेड जेस्पर, रेड कार्लेनियन, जो भी रेड फैमिली का क्रिस्टल है आप पहनो, और उसको ज़रूर मतलब ये देखो कि अच्छी ऑथेंटिक प्लेस से लो। मैं ये नहीं कह रही मेरे पास आओ, बट 100% अगर आप डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस करा के चीज़ों को पहनते हो, करते हो, तो उसका रिजल्ट थोड़ा अलग हो जाता है और अच्छा हो जाता है। ठीक है सर, अब जैसे हमारे पास समय थोड़ा कम है तो मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई एक ऐसा रामबाण 2026 के लिए
आप हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए और आपके भी व्यूअर्स जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे जिनसे उनका 2026 बहुत अच्छा हो जाए। देख, जो चीज़ हम बता चुके हैं हमने उसमें कुछ भी नहीं छुपाया है जी। जो अभी कंक्लूजन करते हुए मैंने जो बोला कि काऊ की सेवा है, डॉग्स की सेवा है, चींटियों की सेवा है, जितना हो सके गणेश टेम्पल जाओ, जितना हो सके थर्सडे को आपने 9 फ्रूटी बांटनी है और फ्राइडे को आपने 15 आइसक्रीम बांटनी है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को समझ के वो करो। और सबसे बड़ी बात है, मॉर्निंग में 3 टाइम्स राम स्तुति करो फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बींग, और रात को सोने से पहले 3 दफ़ा हनुमान चालीसा। आप कहते हो संदीप भाई मैं तो 7:30 बजे के बाद ड्रिंक लेता हूँ, उसके बिना मुझे नींद नहीं आती। तुम 6 साढ़े 6 बजे पढ़ लो रियर। तुम अगर कह रहे हो कि मुझे ड्रिंक 7 साढ़े 7 लेनी है, तो तुम 6 साढ़े 6 बजे पढ़ लो। उसको करने के बाद, उनको थैंक्स बोलने के बाद चलो अपने काम पे, जो आपको एंजॉय करना है करो। मैम आप और ये कर सकते हैं कि जैसे 1 है तो सूर्य का साल है, तो जितना हो सके 8 नंबर वालों को छोड़ के मैं बोलूँगी, क्योंकि 8 का जो है हम अवॉइड करते हैं कि वो सन की आराधना ना करें। कहने के लिए पिता पुत्र हैं लेकिन आपस में उनका अच्छा नहीं है। तो अगर आप जाएं नवग्रह के टेम्पल जाके सूर्य की आराधना कर सकते हैं, और हो सके आपसे तो सूर्य उदय के 1 से 1.5 घंटे के अंदर एक तांबे का लोटा लें, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ ज़रूर डालें, थोड़ा सा लाल सिंदूर ज़रूर डालें, चावल के दाने अक्षत जो कि पूर्ण होने चाहिए, पूरे होने चाहिए, कुछ वो डालें, और आप सूर्य देव को जल देना प्रारंभ करें। तो आप देखेंगे कि जो आपके रुके हुए काम हैं और जो सरकारी काम है, गवर्नमेंट से रिलेटेड सेक्टर से या और भी चीज़ों से रिलेटेड जहाँ रुकावटें आ रही हैं, वो आपकी आप देखेंगे कि सॉल्व होती नज़र आएंगी। 100% ये आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है सर, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू विक्रांत भाई। आप हमारे शो पे आए सर, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और मेरे लिए आप अमिताभ बच्चन ही हैं न्यूमरोलॉजी की, मैं हमेशा यही कहूँगा। और एक बात मैं पॉडकास्ट ख़त्म करते समय कहना चाहता हूँ कि जब मैं आपकी आवाज़ सुनता हूँ ना, तो मैं उससे ऑब्सेस्ड हूँ, क्योंकि आप इतना अच्छा बोलते हैं और इतना मतलब स्पष्ट बोलते हैं कि मुझे सुन के भी बहुत अच्छा लगता है। तो जो मेरा कहीं कहीं विश्वास डगमगाता है वो आपकी आवाज़ से दोबारा हो जाता है। तो थैंक यू वंस अगेन सर एंड मैम, आप शो पे आए। थैंक यू। कोशिश यही करी कि मैं भी अमिताभ बच्चन ही बनना चाहता था जी। जैसे उनकी स्पष्ट हिंदी है जी, तो मैं वैसे ही करना चाहता था जी। पर रियली थैंक्स टू यू, मेरे 50 साल की लाइफ में मुझे अभी तक किसी इतना अच्छा अप्रिशिएट नहीं किया। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।